बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वला आलिका वसहाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाह करीम हम सब को हमारी शैतानियत और नफ्सानियत से महफूज रखे। वो अल्लाह करीम जो बहुत रहमान और रहीम है, इतना मेहरबान और रहम करने वाला है। खुद बता रहा है कि माँ से भी 70 गुना ज़्यादा मैं तुम लोगों से प्यार करता हूँ। और उसकी एक मिसाल हमें कुरान करीम में ही नज़र आती है, जो आजकल आप लोग कई बार पूछते हैं कि इतना जुल्म हो रहा है तो अल्लाह करीम क्यों नहीं कुछ कर रहे, ज़ालिम का हाथ क्यों नहीं तोड़ रहे। गज़ा में ये हो गया है, फ़लस्तीन में जुल्म हो गया, इतने लोग शहीद हो गए हैं। वही अल्लाह करीम मूसा अलैहिस्सलाम को जब पहली बार मुखातिब कर रहे हैं कोहे तूर पे, उनको असा अता की है, पैगम्बरी अता की है। उनसे हम कलाम हुए हैं, साथ ही कह रहे हैं कि फ़िरौन के पास जाओ। ये फ़िरौन कौन था? जिस तरह अभी पूरी नस्ल कशी हो रही है फ़लस्तीन में, चंद महीने हुए हैं 25,000 शहादतें तो अमेरिका वाले खुद मान रहे हैं, बात कई लाखों में होगी। जितनी बिल्डिंग्स गिरी हैं, जो कुछ उनके नीचे था, बहुत ही गुंजान आबादी वाला शहर है, मासूम बच्चे, औरतें। बहरहाल हज़रत इंसान की ये बदबख्ती है और सदियों पुराना वतीरा है कि इसका शैतान और इसका नफ्स इसको आपस में ही जुल्म सितम करने पे मजबूर करता है। और ये दुनियावी मालो दौलत के लिए, मादियत के लिए, अपनी अपनी मैं के लिए, इस दुनिया के वसाइल के ऊपर कब्ज़े करने के लिए। एक छोटी फैमिली में देखें तो अगर कोई मर गया है तो उसके वालेकुम अस्सलाम बैठ पीछे जो वारिस या वर्सा बचेंगे, वो जायदाद की तकसीम के ऊपर ही एक दूसरे के साथ ज़्यादती या यतीमों के माल खाने पे आमादा होंगे, या बेवा को उसका हक़ नहीं देंगे, या दो मियाँ बीवी की खुदा न खास्ता तलाक हो गई है तो उसमें भी एक दूसरे के राइट्स का ख्याल नहीं रखेंगे। इकट्ठे रह रहे हैं तो तब भी जुल्म कर रहे होंगे, मियाँ बीवी हो, कंबाइन फैमिली सिस्टम हो, अलहदा हो, हर सूरत में। घर में आराम से हैं तो मोहल्ले वालों से लड़ाई हो जाएगी, मोहल्ले में खैर से हैं तो दफ्तरों में फटा होगा, सड़कों पे होगा। होती या ना ही है, हवस है। और मुसलमानों का तो खुसूसन मालो दौलत ही फितना है। इसी के लिए ये आज तक एक दूसरे के सर काटते आए हैं। सैयदना उस्मान गनी की मज़लूम शहादत से लेके करबला तक के शहदा, और मौला अली की आज ज़रबत के दिन ये चल रहे हैं। 21वें रमज़ान को उनकी शहादत है, 19 को कुछ उन्हें खंजर लगा। ये पर्चे आज तक ऐसे ही हैं। मौला अली वाला तो खैर उन्होंने माफ़ कर दिया, उसके पीछे क्या साजिश थी वो ऐसे ही है। हज़रत उस्मान गनी की मासूम शहादत के पीछे क्या साजिश थी, खा पी गए अगले। और बदकिस्मत तरीन
इस उम्मत का जो हादसा है, फितना जो बर्पा किया इसने, वो नबी के प्यारों, उसके घर वालों के साथ जो करबला में हुआ, वो चैप्टर भी आज तक 1400 साल से अल्लाह और उसके रसूल करीम और कुरान करीम के होते हुए ये सारा कुछ मुसलमान भी कर गए। उनसे पहले ही, हमारे से पहले ही उम्मतें भी यही कुछ करती रहीं और आज तक सारे इसको भुगत रहे हैं। लेकिन वो रब करीम जो चाहे तो पूरी कायनात को एक मुट्ठी में, एक सेकंड में लेके दोबारा भी उसी तरह बना ले, ये सब मलिया मेट करके कुछ भी कर ले, उसकी बर्दाश्त, उसकी रहमानियत और रहीमी का ये आलम है कि मूसा अलैहिस्सलाम को पैगम्बरी और असा अता करते हुए साथ ही कह रहे हैं फ़िरौन के पास जाओ। अब ये फ़िरौन कौन है? जो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का 50-60 साल से, उनकी पैदाइश से पहले से, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम भी कम से कम 40-50 साल के होंगे, पैगम्बरी उनको अता हो रही है। तो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के लड़कों को मुसलसल हर माह के पहले बच्चे को या पहलोठी के बच्चे को, वो उसके चूँकि दरबार के काहिनों ने, जो इतने इल्म वाले थे कि उन्होंने इतने साल पहले ये बता दिया कि इस कौम का लड़का तुम्हारी हुकूमत ख़त्म कर देगा, तुम्हें समंदर में गर्क कर देगा, डुबो देगा। हुआ वैसे ही हो के रहा। क्या इल्म उन लोगों का भी होगा। तो उसने उस कौम का उन्हीं काहिनों के कहने के ऊपर, अब ये इल्म इतना था लेकिन यहाँ से उनका इल्म नाकस था, तो उन्होंने कहा कि इस कौम का कोई पहलोठी का बच्चा होगा, उसने वो मारना शुरू कर दिया। जिस माँ का पहला बेटा पैदा होना, उसने उसे ज़िबा करा देना, मार देना। लेकिन जिस बच्चे को अल्लाह ने बचाना था, और उसी बदबख्त कौम में जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के साथ जो यहूदी आके उधर बसे थे, उनके भाइयों की औलादें और वो सारे, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वो सारी उम्मत आल उसमें शामिल, औलाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम के बाद यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, और फिर उनकी आगे औलादें सारों की, जो बाकी भाई थे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे जो थे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई, ये सारी कौम कई सौ साल अल्लाह के कई नबियों को, जो उनको हदायत देने के लिए आते थे या उन्हें बात समझाने आते थे या बेराह रवी का शिकार होने पे उससे रोकने आते थे या उन्हें अल्लाह के निज़ाम की तरफ मुतवज्जा करते थे कि अल्लाह के निज़ाम को मत तोड़ो, अल्लाह के निज़ाम को मत छोड़ो, तो वो उल्टा उन अल्लाह के नेक बंदों को ही शहीद कर देते थे, अज़ियतें दे के या कई तरीक़ों से, या बदनाम करके, ज़लील करके, ये सारा कुछ चलता था। अब वो 40-50 साल से मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के बच्चों को ज़िबा कर रहा था, मार देता था, उसे किसी माँ की बद्दुआ नहीं लग रही थी। और सोचने वाले सोचते होंगे कि अल्लाह तो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, तो अल्लाह किधर रह गया, हमारी दाद रसी नहीं कर रहा। जब फंस जाते हैं ना, फिर अल्लाह बड़ा याद आता है। कोरोना में सारी दुनिया को अल्लाह याद आया, 2 साल फंसे रहे। पहले 6 महीने तो ऐसे था, मुझे आज भी याद आ रहा था कि मेरा बेटा बाहर से आया तो आके कहता है, वो लॉकडाउन से और किसी वजह से उसे जाना पड़ा बाहर, लाहौर बड़ी दूर, तो वापस आया तो बिल्कुल कहता कि बाबा पूरा शहर ऐसे है कि है ही नहीं है, हू का आलम है, लाइफ विल नेवर बी सेम। मैंने कहा बेटा इट विल बी द सेम। उसने कहा नहीं नहीं बाबा, दुनिया का ये हो गया है, मुझे कुछ जिन लोगों से मिल के आया था, जो काम करके आया था। मैंने कहा चलो अल्लाह ने ज़िंदगी दी, मोहलत दी, तो तुम देख लेना कि ये कौम कितनी जल्दी भूलेगी। ये इंसान है और तुम देखना ये यही कुछ सारा कुछ करेंगे। उस वक़्त बड़ी यकजहती के तराने थे, डॉक्टरों नर्सों को सलूट थे, फ़ौजें ज़्यादा बनाने पे और असले इकट्ठे करने पे पछताया जा रहा था।
यूरोप और अमेरिका में भी अजानें देने की इजाज़त ना सिर्फ हुई बल्कि रिक्वेस्टें हो गई कि जी किसी तरीके से अपने अपने रब को, अपने अल्लाह को, भगवान को, गॉड को, जिसने जिसको पुकारना है, पर्टिकुलरली मुसलमानों को भी कहा गया। अजानें दी गई। जिन मुल्कों में अदालत की तरफ से हुक्म था कि मुसलमान अजान नहीं दे सकते, वहाँ भी अजानें दी गई। और बहरहाल वो आफत चली गई, लेकिन अब हम खुद मारने पे आ गए हैं, उसी तरह जुल्म कर रहे हैं एक दूसरे पे। इसी तरह फ़िरौन ये कर रहा था, किसी माँ की बद्दुआ नहीं लग रही थी, लेकिन जिस बच्चे को अल्लाह ने बचाना था वो अपने इरादे पूरे करके रहता है। फ़िरौन के महल में ही वो मूसा पला। उनकी वालदा का क्या ईमान होगा कि अल्लाह कहते हैं कि मैंने उन पे वही की। वही की कई फॉर्म्स हैं। उनके दिल में ये ख्याल डाला या उन्हें ख्वाब दिखाया कि बच्चा पैदा होते साथ ही दरिया में किसी बॉक्स में डाल के बस फेंक दे। उस माँ का पहला बेटा, और उसको बक्से में डाल के दरिया बुर्द कर देना। लेकिन वैसे उसे पता था कि वैसे तो मौत ही मौत है, वो शायद बच जाए। और अल्लाह पे उसी कौम में से कोई अल्लाह का ऐसा मोमिन भी होता है। इन लोगों में भी मोमिन होते हैं, होते कम कम ही हैं, चाहे मुसलमान हो या कोई भी हो। खुद उस बक्से के साथ अब दरिया में जाते उसको देख रही है और साथ भागी जा रही है। और वही दरिया चूंकि फ़िरौन के महल के नीचे से गुजरता था, इतना बड़ा बादशाह था वो, उस ज़माने में उसने दरिया के ऊपर महल बनाया। और मलका आसिया टांगे लटकाए वहाँ बैठी हैं, पानी में वैसे बैठी हैं अपनी। उनकी एक अलहदा स्टोरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं 4 कामिल औरतों में से एक। लूत अलैहिस्सलाम की बीवी है, नबी की बीवी हो के मरदूद है। और इधर फ़िरौन की बीवी है, सरकार दो आलम भी कह रहे हैं और अल्लाह भी जिक्र कर रहा है कि कामिल औरत, छोटी मोटी नहीं, कामिल मुर्शद है। मर्द भी कहीं उस लेवल पे नहीं है इस दुनिया में। बगैर किसी पैगंबर से मिले उस बंदी का अल्लाह से एक अपना ताल्लुक है। फ़िरौन ने ज़बरदस्ती शादी की है, बाप लेके उसे कह रहा है रातों रात भाग जाते हैं। उसने कहा नहीं बाबा, कोई बात नहीं। फ़िरौन सारी ज़िंदगी हाथ नहीं लगा इसको, औलाद कोई नहीं थी, रही उसी महल में। और फ़िरौन उनकी जहानत को, उनकी हिकमत को बहुत मानता था। अल्लाह ने उस महल में पहले आसिया पहुँचाई और अब मूसा पहुँचाए। उन्हीं बीबी आसिया ने उन्हें पाला है। और फ़िरौन को कहीं ख्याल गुजरा है कि यार ये कहीं बच्चा, एक बार वो गोद में उसने लिया है, इन्होंने उसकी दाढ़ी पकड़ ली है, थे जलाली शुरू से, तो उन्होंने उसकी दाढ़ी पकड़ ली है। उसकी दाढ़ी में मुख्तलिफ मोती शोती, अमीर आदमी था। जिस तरह आप बीट शीट्स लगाती हैं ना ख़वातीन बालों में और बड़ी मेकअप करती हैं। बाजी कोई आपने गुनाह नहीं किया, आप शक्ल इस तरह ना बनाएं, आप, मुझे पता है आप शर्मिंदा नहीं है, ठीक है, बाकी पुराने काम दिखा के तो आप कर लेती। खैर, तो वो गुस्सा खा गया, क्योंकि ये उस वक़्त भी बुरा शगुन समझा जाता था कि ये बड़े की या बुज़ुर्ग की या बादशाह की दाढ़ी पे हाथ डाल देना। वो गुस्से में उसने कहा कि ये तो बदबख्त है, ये बच्चा मेरी, ये तो मेरी इज़्ज़त की जानता नहीं, ये वो फलां। अभी भी आसिया कह रही है कि बच्चा है, वो कह रहा है कि नहीं ये कहीं वो वाला बच्चा ना हो। मैंने कहा मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि बच्चा मासूम होता है। जितनी बड़ी ड्यूटी होती है ना, उतने बड़े टेस्ट होते हैं। चीखें चूखें मार के नहीं गुजारा होता। फ़िरौन नहीं मान रहा, तलवार उसने निकाली हुई है कि मैं ऐसी गर्दन उड़ा दूँ। बीबी आसिया कह रही है कि मैं तुम्हें कह रही हूँ कि वो तुम्हारे ये मोती चमक रहे हैं ना, बच्चा है वो चमक की तरफ लपका है,
मोती थे, उसे क्या पता है कि ये क्या है, इसका क्या है। उनके मुंह से निकला या उन्होंने कहा इसका क्या है, इसकी जगह अंगारा चमक रहा होगा तो ये अंगारा पकड़ लेगा। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है। मैंने कहा हो सकता है, ये बच्चा है। वो भी फिरौन था, फिरौन फिरौन होता है। उसने कहा अंगारे लाओ। अंगारे लाए गए और मूसा अलैहिस्सलाम के करीब वो प्लेट या थाल रख दिया गया बच्चे के, चमकते अंगारे। मूसा अलैहिस्सलाम क्रॉल करते कहीं उसके पास गए, उन्होंने वो अंगारा ना सिर्फ उठा लिया, मुंह में भी रख लिया। बीबी आसिया ने तड़प के अब वो निकाला, क्योंकि वो पूरा एक्ट करना तो पहले तो नहीं रोक सकती कि ये देखो बच्चा इधर चला गया। हाथ भी जला होगा, ज़ुबान भी जली, सारी ज़िंदगी उनकी ज़ुबान में लुकनत रही। इसलिए उन्हें फिर अल्लाह से ये दुआ की थी कि या अल्लाह मेरी ज़ुबान की गिरा खोल दे। लुकनत है, थुथला के बोलते थे। ऐसा जालिम या सख्त गिर आदमी और बच्चे ज़िबा करी जा रहा है। उसके बाद भी जो भी उस कबीले के बनी इसराइल के जो भी बच्चे पहलोठी के पैदा हो रहे हैं, सिपाहियों को जो भी रिपोर्ट आती थी, हुक्म था बस उसे मार दिया जाए। ये करते करते साल 2 साल नहीं, 40-50 साल। ना किसी माँ की बद्दुआ लग रही है, ना अल्लाह की तरफ से कोई मदद आ रही है, क्योंकि इन्होंने भी बड़े नबी ज़िबा किए हुए हैं। मासूमों के बदले मासूम जाते हैं ना। लेकिन मैंने बात यहाँ से शुरू की थी, वो रहमान और रहीम रब जो मूसा अलैहिस्सलाम को पैगम्बरी भी अता कर रहा है, असा भी अता कर रहा है। और मूसा अलैहिस्सलाम उस शहर से भागे हुए थे, ये पता है, इश्तिहारी मुजरम बन गए हुए थे। क्योंकि जब वो जवान हुए, फ़िरौन के महल में पल के, तो एक दिन बाज़ार में 2 बंदे लड़ पड़े आपस में। उनमें से एक फ़िरौनी नस्ल का था और एक मूसा अलैहिस्सलाम वाली नस्ल का था, यानी ये महाजर थे, वो लोकल था। दोनों का झगड़ा था, उसमें उनमें बीच बचाव कराते, उनमें सुलह सफाई कराते। उन्होंने थप्पड़ मारा एक को, बाज ही नहीं आ रहा था, ज़्यादती कर रहा था, बंदा ही मार गया, थप्पड़ से बंदा मार गया। तो मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से निकल गए बंदा मारा गया, खुद चले गए। तो ऐसे जलाली शहर छोड़ दिया, मुल्क छोड़ दिया अपनी तरफ से, पता नहीं कहाँ चले गए। वो भी वाक़या आपने सुना हुआ होगा कि अल्लाह के अपने काम है ना, सारा कुछ उसकी प्लानिंग चलती है। एक जगह पे गए हैं किसी बस्ती में, वहाँ एक ही चश्मा है, वहाँ लोग पानी के लिए इकट्ठे हुए हुए हैं और लोग अपने जानवर भी लाए हुए हैं, उन्होंने भी पानी पीना है और लोगों ने अपना पानी भरना भी है घर की ज़रूरतों के लिए। रश है, 2 बच्चियाँ जवान वो एक साइड पे खड़ी हैं, उनके पास बकरियाँ अपनी, बारी उनकी बनती है लेकिन वो धक्कम पेल नहीं कर पा रही। कल ही मैंने गज़ा की एक वीडियो देखी है जिसमें राशन, जिस तरह खुदा न खास्ता यहाँ भी कभी सैलाब आ जाए, वो राशन वाले ट्रक लोग लेके जाते हैं, तो फिर वहाँ जो लोग मुसीबत ज़दा होते हैं वो किसी लाइन शाइन का इंतज़ार नहीं करते, वो ट्रक ही लूटना शुरू कर देते हैं। जो ज़ोर ज़बरदस्ती रखता है, मर्द शर्द आपस में लड़ रहे होते हैं थैलों पे, अल्लाह माफ़ करे वो वक्त ना किसी कौम पे आए। औरतें कमज़ोर होती हैं, कई औरतें बीच में घुसी होती हैं, मर जाती हैं धक्कम पेल में या कपड़े फट जाते हैं, कुछ भी कोई नहीं देखता, इंसान वैशी फिर हो जाता है। तो वो वीडियो बनी हुई थी कि वो छोटी सी बच्ची है, उसने बट वो बोरी एक पकड़ी हुई है, छोटा सा थैला, वो भी आटा लेने आई हुई है, लेकिन वो परे खड़ी रोई जा रही है और लोग ट्रक पे चढ़ के और अपना अपना थैला उठा के और भाग रहे हैं जिसके आज जो आ रहा है।
उसमें इतनी हिम्मत नहीं है उस रश में भी आए, या शायद उसकी ये सोच है कि चलो ये शायद ज़्यादा भूखे हैं ये ले लें, उसमें शायद ये सब्र है, लेकिन उसके चेहरे पे जो आंसू और दुख है। इसी तरह वो दो बच्चियां भी एक साइड पे खड़ी हैं, अब अपने बकरे छतरे भेड़ें लेके, ये भेड़ें चुराना जो है ना और इन्हें कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि भेड़ चाल की तरह इन्होंने एक सिर्फ एक ने छलांग मारी है, सारियों ने मार देनी है। ये नहीं देखना नीचे खाई है, इधर भेड़िया है या क्या है। भेड़िया अच्छा होना चाहिए, शेर व शायरी उसको अच्छी आती हो, ठीक है, ये उसके पीछे लग जाती है। भेड़ चाल यही होती है। तो वो बेचारी खड़ी हैं लड़कियां, उन्हें पता कोई नहीं है, लेकिन वो बस्ती का मिजाज मूसा अलैहिस्सलाम ने देख लिया। ये लोगों के रवैये जो होते हैं वो दिखा देते हैं। एक जिस तरह कई ज़ात बरादरियों का पूछते हैं ना, कुछ ज़ात बरादरियों के बारे में बातें मशहूर हैं कि फ़लाँ ज़ात बरादरी लड़ाकी ज़्यादा होती है, फ़लाँ कंजूस ज़्यादा होती है, फ़लाँ मीसने बड़े होते हैं, फ़लाँ जो हैं वो जड़ा वड़ देंदे ने अंदरों अंदर, फ़लाँ जो हैं वो बड़े जिगरी यार होते हैं, मुख्तलिफ बातें बनी। उसी तरह शहरों के भी मिजाज होते हैं, कौमों के भी मिजाज होते हैं, और पता चलता है कि यहाँ पे मेजॉरिटी कल्चर क्या है। तो मूसा अलैहिस्सलाम अब खड़े देख रहे हैं, अकेला बंदा, ऊपर से मुसाफिर। ज़ाहिरी बात है, जो मुहाजिर या मुसाफिर या आउटसाइडर होता है, लोकल की तो अपनी शान और अकड़ होती है, दूसरा ज़रा हम्बल रहता है, जो आउटसाइडर होता है नीवा नीवा रहता है ज़रा। लेकिन ये मूसा अलैहिस्सलाम है, अभी पैगम्बरी नहीं, अल्लाह ने बातें शातें नहीं इनसे की हुई। वो बड़ी देर खड़े देखते रहे हैं, अपनी बारी का इंतज़ार भी करते रहे हैं। ये तो मर्द थे, डंडा शंडा भी रखते थे हाथ में। आखिरकार इनकी बारी आ गई है, इनकी बारी आ गई। वो पहले से खड़ी थी, इनकी बारी आ गई तो उन्होंने दोनों तरफ चश्मे के अपनी टांगें टिकाई हैं, उन दोनों लड़कियों का इधर आओ, ये अपनी बकरियों को पानी पिलाओ। वो जहाँ पर नाइंसाफ़ी होती है, जुल्म होता है, नाशुक्री होती है, मज़लूम का साथ देने का रिवाज नहीं होता, बल्कि मज़लूम को दबाने की रस्म होती है, वहाँ ये भी बात याद रखें कि ये सारे जो 2 नंबर होते बुज़दिल हैं। एक भी जवान खड़ा हो जाए, इनमें से फिर कम ही होते हैं, ये खामखा भीड़ एक बनी होती है। लेकिन वो बंदा हो सही तो अक्ल वाला, अल्लाह पे यकीन वाला, ईमान वाला। असल ताकत अल्लाह होती है। अकेले खड़े हो गए, किसी की जरूरत नहीं हुई है, वो सारे साथ ही जो इतनी देर से लड़कियों को देख भी रहे हैं, मजाक भी कर रहे हैं, उन्हें लिफ्ट भी नहीं करा रहे और उनकी बारी का इंतज़ार भी नहीं कर रहे, या उन्हें बारी भी नहीं दे रहे, अपनी बाद में आके भी ले जा रहे हैं, ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहे हैं, छीना चपटी कर रहे हैं। और वो बेचारी सुबह के खड़ी हैं और बस इसी चक्कर में खड़ी हैं कि शायद किसी को ख्याल आ जाए, नहीं तो आखिर में हम बकरों को पानी पिला लेंगे। कमज़ोर औरतें हैं, इन्होंने अचानक रोक के हालांकि सारी बहनें होती हैं अगर समझें तो, सिवाय एक वो कि जिसको कहा जाता है कबूल है कबूल है कबूल है। दोनों से पूछा जाता है कि तुम दोनों आपस में दोस्त बन के रह लोगे। अल्लाह कहता है यार इन्हें 3 3 बार पूछो, बन के दोस्त रह लेंगे। बहरहाल वो बच्चियों ने फिर आखिर से कहा कि आपको पहले कभी नहीं देखा, इसका मतलब है वहाँ रोज़ ही होता था, तो बेचारी पहले भी यही सफ़र करती थी। तो आप कहाँ से हैं, मुसाफिर हैं? उन्होंने कहा हाँ। आपने कहाँ जाना है? उन्होंने कहा ये तो पता नहीं, कहीं नहीं जाना, ये तो नहीं बताया कि मैं तो भाग आया हूँ कत्ल करके। उन्होंने कहा है कि आप हमारे घर चलें, हमारे वालिद साहब बूढ़े हैं, मुमकिन है कि वो आपको पनाह दे दें। ये उनके साथ चले गए।
उन बच्चियों ने जाके अपने वालिद को बताई ये सारी बात। वो वालिद बूढ़े थे लेकिन उसी शहर में बड़ी देर से उस बदबख्त कौम को मैनर्स, इखलाकियात असल चीज़ होती है। ये कौम जो ये फैसले और मौलवियों से पूछती है कि कंबाइन फैमिली सिस्टम में रहना चाहिए कि नहीं, इस्लाम में है कि नहीं। इस्लाम में बाजमात नमाज की फजीलत ज़्यादा है और उलमा भी कहते रहते हैं हाँ आप कोई क्या करे, वो इस्लाम में आपको मजबूर नहीं किया, आप बिल्कुल अलहदा रहें, लेकिन आप एक जान एक मुट्ठी होकर रहें। यहाँ पे एक मियाँ बीवी आपस में नहीं एक फैमिली बन के रह रहे होते। सालों गुजर जाते हैं और वो कहते हैं तुमने भी तो मेरे साथ ऐसे, तुम भी तो ऐसे, तेरी फिर ऐसी, तुम मुझे जानते नहीं, 25 साल नाल लै के तू नहीं मैनू फिर जानता। ये जाए कि और कंबाइन फैमिली सिस्टम में रहना, फिर महल्ले में प्यार से इकट्ठे रह लेना, असेंबली में इकट्ठे नहीं बैठ सकते। एक पार्टी वालों के अंदर कई पार्टियां होती। बहरहाल वो यही ने सिखा रहे थे उस शहर को, लेकिन वो शहर ऐसा ही था। उनका नाम था हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम, आई थिंक, अगर मैं ये गलत नहीं याद। बहरहाल उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाया और पूछा और देखा। उन्होंने कहा मेरी बकरियां चरा दिया करोगे, मेरी बच्चियों को जाना पड़ता है, मैं बूढ़ा हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, इतनी उजरत हो गई है। वो कुछ अरसा देखा और फिर उन्हें कह दिया कि मेरी बेटी से शादी अगर करनी है। उनकी शादी भी करा दी अपनी बेटी से। कई साल इसमें गुजर गए। अब मूसा अलैहिस्सलाम जो हैं अपनी बेगम को लेके वापस अपने शहर जा रहे हैं। बात पुरानी हो गई होगी और वहीं जाते हैं। अपना देश होता है। जब रास्ते में वो कोहे तूर के ऊपर जो पहाड़ है, रात का टाइम है, सर्दी है, उन्हें वहाँ रोशनी नज़र आती है, तो वो बेगम को कहते हैं कि आप यहाँ बैठे। शायद वो प्रेग्नेंट भी थी। वो ऊपर जाते हैं, मैं आग लेके आता हूँ, शायद कोई बंदे बैठे हैं, उन्होंने आग जलाई हुई है तो आग मिल जाएगी, और कोई इंसान है तो। वहाँ जाते हैं तो वो झाड़ी इतनी रोशन है और लग रहा है कि आग लगी हुई है उसमें। उन्हें समझ नहीं आएगी झाड़ी को आग लगी हुई है। वापस टर्न करने लगे हैं तो उस आग में से आवाज़ आती है, मूसा मैं तेरा रब हूँ। आग में से आवाज़ आ रही है। वो जहाँ से मर्जी बोल सकता है। मूसा अलैहिस्सलाम पहले तो डर जाते हैं यार एक ही है। खैर फिर वो असा वाला वाक़या भी कुरान में तो आपने पढ़ा होगा, लेकिन वो असा भी अता कर दिया जो सांप भी बन जाता है और पुल भी बन सकता है। वक़्त ने बाद में बताया कुछ भी हो सकता था। डंडा मतलब उनके हाथ में पकड़ा दिया ना, स्टिक, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि सारे मारी जाओ। पहला सबक ये दिया है कि मूसा फिरौन के पास जाओ। मैं कह रहा हूँ कोई इतना रहमान है, मूसा फिरौन के पास जाओ और उससे इल्तफ़ात से बात करो। मैंने छोटे होते जब पहली बार ये पढ़ा था, मैंने अब्बा जी से कुरान जी तर्जमे वाला लिया हुआ था। मुझे अभी तक याद है कि मुझे वो ना उसके नीचे जो तर्जमा था मुझे हज़म ना हो। मैंने घर में एक दो और कुरान शरीफ थे, फिर एक लाइब्रेरी थी हमारे उधर, उसमें इंग्लिश का एक बार स्पेशली मैंने कुरान जी ढूंढा। यार इसकी ट्रांसलेशन ही गलत है, तो उसे प्यार से क्यों बात करनी है। मेरे भी जहन में यही था कि डंडा हाथ में आ गए तो जाते साथ को टका दे। ये अल्लाह मियाँ उससे क्यों कह रहे हैं प्यार से बात करें। लेकिन तर्जमा यही था कि उससे इल्तफात से बात करना मुमकिन है कि वो सुधर जाए। मुझे बताएं क्या मसला है। मेरी आवाज़ कम आ रही है? नहीं, हो सकता है दूर हो मेरे से या आवाज़ आप लोग। अच्छा खैर, तो मतलब वही निकला, रहमानियत का उसका ये आलम है जो कहता है मैं 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। माँ भी अपने गंदे मंदे
शरारती लुच्चे लफंगे बच्चे की भी फिक्र कर रही होती है, उसके पीछे पड़ी होती है। उसी की फिक्र में घुल घुल के ज़माने से भी जंग ले रही होती है। ज़्यादातर का तो वतीरा ये होता है कि मेरा बच्चा ठीक है, आप सारे गलत हैं। वो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। उस वक़्त उसने मूसा अलैहिस्सलाम पे ये राज नहीं खोला कि फ़िरौन से इतनी हमदर्दियाँ, फ़िरौन को समझाना है। कहा कि वो हद से हद क्रॉस कर रहा है। हद क्या क्रॉस कर रहा था? उसने खुदा होने का दावा कर दिया था। उसने खुद को लोगों की जान माल इज़्ज़त आबरू का मालिक समझना शुरू कर दिया था और ऐलान कर दिया कि वो खुदा है। ये बाद में मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी सारी स्ट्रगल के बाद जो फ़िरौन के अगेंस्ट स्ट्रगल है, उनकी एक स्ट्रगल तो अपनी लाइफ की स्ट्रगल है, शुरू में सर्वाइवल की स्ट्रगल कह लो। मासूम सा बच्चा दरिया में पैदा होते साथ फेंक दिया गया है, फिर रज़ाई माँ की गोद में पला है, दूध उसको बहन माँ ही आके पिलाती रही है। आके बहन ने देख लिया, पीछे भागती गई है, उसने माँ को बता दिया कि वो तो मलका के हत्थे चढ़ गया है। तो माँ पहुँच गई है, जब कोई अल्लाह ने वो बंदोबस्त कर दिया कि मलका ने ऐलान करवाया या जो भी उस ज़माने में तरीका होगा कि दूध पिलाने वाली कोई चाहिए, तो ये रिवाज था उस वक्त। कई औरतें दूध पिलाती थी, तो उन्होंने आके पिला दिया। दूध अपनी माँ का ही पिया उन्होंने। मजबूरी हो तो डब्बे का दूध लगाएं, नहीं तो अपनी माँ का दूध जो होता है ना, उसकी बराबर कोई चीज़ नहीं होती। रब की तरफ से उस बच्चे से मैचिंग होता है। बहुत सालों बाद जब उनका फ़िरौन से बार बार जो स्ट्रगल है, पहला पार्ट तो वही है दरिया वाला, फिर उस महल में ज़िंदगी गुजारते हुए भी जान के लाले पड़ गए हैं। जब उसकी दाढ़ी पकड़ी है तो वो अंगारे उठा के मुंह में रखने वाली स्ट्रगल, पता नहीं कितने दिन में वो ज़ख़म हील हुआ होगा बच्चे का, मासूम बच्चा है। उसके बाद अगर बड़े हो गए हैं तो फिर वो बंदा मर गया थप्पड़ मार के, तो जिस तरीके से भागे होंगे वहाँ से, जंगल ब्याबान। फिर अगर ससुराल मिला तो बड़े गरीब लोग थे, तो वो पैगंबर, लेकिन बहरहाल वहाँ से बकरियाँ चराते अब अपनी बेगम के साथ सफ़र हो रहा है, तो इतने भी इसबाब नहीं है कि कोई कंबल ज़्यादा मोटा हो उनके पास या कोई बंदोबस्त हो। ये सारी स्ट्रगल करने के बाद भी आगे से अल्लाह मियाँ ने ड्यूटी लगा दी है कि फ़िरौन को समझाओ, वक़्त का बादशाह। बादशाह भी ऐसा कि अल्लाह खुद कह रहा है कि ऐसी इस्तवत, ऐसी शान व शौकत मैंने किसी और को नहीं दी। जिब्राइल अलैहिस्सलाम को उसके डुबोने के ऊपर अल्लाह से कह रहे हैं कि या अल्लाह, आपने खुद ही इतनी मतलब इतना कुछ किया, तो आप मतलब आपको कुछ तो ख्याल आया होगा, मतलब एकदम आपने इसको। तो इस सारे के बावजूद अचानक वापस ड्यूटी लग गई है उस फ़िरौन के पास जाओ और उसको समझाओ। इतने फन्ने खा बंदे को कौन समझाए। और फिर वो बार बार उसके पास जाते रहे हैं कि तुम खुदा नहीं हो, अल्लाह एक है, उस अल्लाह को मानो, बुत परस्ती भी छोड़ दो। जो अपने बुत इतने बनाए हैं बाज़ारों में लगाए हैं, गिरा दो, पिछले फ़िरौनों को भी गिराओ। वो फिर कहानियाँ कई हैं। अल्लाह ने खुद बताया कि पहले जादूगरों से मुकाबला, वो जादूगर भी इल्म वाले थे। हर इल्म वाले के ऊपर इल्म वाला होता है। असल इल्म वाला वो होता है, आलिम वो होता है जो ये जानता हो कि वो क्या नहीं जानता, और बेहतरीन आलिम वो होता है जिसे ये पता होता है
कि वो कुछ भी नहीं जानता। ये सब एक हद तक की बातें हैं, रिलेटिव थिंग्स हैं। ये उसकी मर्ज़ी, उसकी शान शौकत है किस वक़्त किस चीज़ को क्या कर दे, कहाँ पे मानी बदल दे, कहाँ पे सिचुएशन, कहाँ पे वही अमल गुनाह और वही अमल सवाब हो, सेम अमल। वो जादूगर हो के ऐसे आलिम थे कि मूसा अलैहिस्सलाम से शिकस्त खाने के बाद फ़ौरन उन पे ईमान ले आए कि इसका इल्म हमारे से ऊपर। उस ज़माने में भी उनका ये ख्याल था कि हमारे इल्म से ऊपर अगर कोई इल्म आएगा तो आसमानी होगा। तो अगर इस शख्स के पास आसमानी इल्म है तो ये नबी है, तो ये सही कह रहा है और हम इसके ऊपर ईमान लाते हैं। फ़िरौन ने उनकी एक साइड की बाजू या हाथ और दूसरी साइड की टांग या पाँव काट दिए। ये बस सज़ा होती कि तुम लोगों ने मेरी इजाज़त के बगैर दीन बदल लिया है, या मेरे मशवरे के बगैर, और ये तुम लोग हारे नहीं हो, ये तुम लोग इससे मिल गए हो, तुम लोगों ने इसके साथ साज़बाश कर ली है। फिर उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम हर बार उसके दरबार में जाके सरजनिश करते रहे हैं, प्यार से ही बात करते रहे हैं। और वो आगे से डॉक्टर तारिक साहब आए हैं तो मुझे ख्याल आ गया कि जब इसकी एक साइड के बाजू और दूसरी साइड की टांग पे चोट थी तो मेरे जहन में यही ख्याल आ रहा था कि ये सज़ा तो फ़िरौन देता होता था। खैर, उन सारे मुकाबलों के बावजूद आखिर में मूसा अलैहिस्सलाम जब बार बार की कुश्तियाँ उसके साथ या मुकाबले, या तू उधर बैठ के ये कहाँ गया है उमार, उसने उमार नीचे है, तो उसने क्या सोचा हुआ था कि ये उसका प्लान क्या, ये उसने सारी डेकोरेशन की है, तो उसने प्लान कैसे किया हुआ था। मैं तो मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन की कहानियाँ सुनाना शुरू हो गया, आइए आइए आ जाओ बच्चों, तो आ जाए। तो दुल्हन जी आपके लिए उन्होंने वो ये येलो सा जो बनाया हुआ है, मेरे ख्याल ये है जी, आप उसमें बैठेंगी ना तो सारे आपको देखते रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि तमाशा बनना जो है और तमाशाई बनने में क्या फ़र्क है। ठीक है, तो आज आप VVIP हैं, तो दूसरी पार्टी ने आना है, सिर्फ बॉय आएगा। ये क्यों किया आपने? उनकी बहन और भाई, 3 तो बंदे थे वो। शॉपिंग तो दुकानें 10 बजे बंद नहीं हो जाती, रमज़ान में खुली होती हैं। ये एक पोलाइट वे। आ जाओ आप लोग अंदर, या जा रहे हो? अच्छा, जैसे आप लोगों का दिल करता है, बच्चा पार्टी है छोटी, जैसे आपका दिल करता है। नहीं, मरियम ने भी जाना है। मरियम का एक दिल कह रहा है कि वो उनके साथ जाए, एक दिल कह रहा है कि थोड़ी देर यहाँ रुके क्योंकि मामा बाबा इधर हैं। दुल्हन ये है, ये दुल्हन जी वेव कर दे उन्हें। उसे आप नज़र नहीं आए? उसे मैं ही नज़र आई जा रहा हूँ ना। दुल्हन बनती हैं नसीबों वालियाँ। ने बैठना है कि जाना है? वाह, उसका सारा गैंग बाहर खड़ा है ना। वापस कामी चाचा की तरफ जाना है? चलें जाएं यार, मेरे से हैंडशेक तो कर जाए यार, आज लिफ्ट ही नहीं। जाओ। तो उसमें फ़िरौन उन्हें हर बार एक नई शर्त लगा देता था। हारने के बाद नया चक्कर चला लेता था, फंस भी जाता था। जिस तरह कोरोना है, इस तरह वो तब भी वबा आई थी।
तब भी उनके मिन्नते तरले करना शुरू हो गया। जिस तरह ट्रंप साहब ने नहीं कहा था कि यार सारे दुआ करो, चीखना शुरू हो गए थे, वी आर लुकिंग टुवर्ड्स हेवंस। ठीक है, उसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम से कहने कि ये वबा तो आप अल्लाह से कहें ना, फिर अपने अल्लाह से कहें ये चली जाए। वबा चली गई, फिर टिड्डी दल ने हमला कर दिया बागों पे, बाग तबाह हो गए। फिर अच्छा सॉरी अभी सोचते हैं आपके अल्लाह के बारे में। आप अपने अल्लाह से कहें ना ये टिड्डी दल चले जाए, फसल बच जाए। वो चली गई। अच्छा, मेंढकों की बारिश कर सकता है आपका अल्लाह? हो गई बारिश मेंढकों की। हर घर में, क्या गलियों बाज़ारों में, किचन में, बल्कि सालन में मेंढक का क्या, उसने छलांग ही मारनी होती है। एक मारी दूजी बार। घड़े की मच्छी नहीं, डड्डू भी बड़ा खतरनाक होता है। तो आजकल तो मेंढक बहुत ज़्यादा हैं, बल्कि खाजे मेंढक आ रहे हैं। पहले खाजियां तो गवाह डड्डू होंगे सन, हुण खाजे आप डड्डू ने। ठीक है, मिंट च गवाह दे देंगे ने। ये खाजे पुराने ने, डड्डुआं का काम इन्हां दा पुराना है। तो फिर अच्छा, मेंढक में वो मज़ा नहीं आता जो डड्डू में आता है। ये हमने देखा है। और जो तुसी किसी बंदे को जानता हो तो मुँह भी डड्डू तरह आए, तो अल्लाह माफ़ करे, लेकिन मतलब कईयों के चेहरे ऐसे हो जाते हैं। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन वो मजबूरन वो हरकतां उहदियां इहो जिहियां होंदियां ने, कोई ख्याल आ जाता है कि यार तू डड्डू। ठीक, बहरहाल वो जब वो वबा या वो आफत चली जाती थी, वो साथ ही फिर वापस वो अपनी फ़िरौनियत और कत्लो गारतगरी शुरू कर देता था। जो उसको नहीं मानते थे, फिर खुदाई का दावा और उस कौम के बंदे मारने शुरू कर देता था। उसने कहा खून की बारिश हो। उनका आपस में फसाद पड़ गया, गलियों महलों में खाना जंगी हो गई, खून की बारिश भी हो गई। फिर माफ़ियाँ मांगे कि अल्लाह को अब ये ख़त्म हो जाए। फिर ये फ़िरौनियों की हरकतें थी, मसरियों की। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर दुआ करनी, हर चीज़ रुक जानी। आखिरकार उसकी कबीना जो थी, फ़िरौन एक आध होता है, बाकी सारे पैरासाइट होते हैं, ये डड्डू डुडू इकट्ठे हुए होते हैं। वो सारे डड्डू कहने लगे सरकार, और मरवांदे इन्हें फ़िरौन नूं। ये उसे कह के सर कायम हो जाओ, सारा असीं तुहाडे नाल आ। उन्होंने एक नई पख दी। उन्होंने कहा जनाब चक्कर ये है कि ये कौम ही बड़ी बदबख्त है। आप इनका सिर्फ बड़ा लड़का ज़िबा कराते हैं, आप इनके सारे लड़के ही मार दें, ये नस्ल ही ख़त्म करो। फ़िरौन ने ऐलान कर दिया। अब मूसा अलैहिस्सलाम परेशान होकर अपने रब से दुआ कर रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम भी सारी इकट्ठी होके मूसा अलैहिस्सलाम के पास आ गई, और वो कहने क्या आई है, भाई तू ही मनूस है, इन्हें साढ़े बंदे भी खराब किए ने, पूरी कौम का मजाज ही खराब करता है। अच्छा भला एक लड़का ही ज़िबा होता था ना, ये लगा सी उन्होंने समझा ठीक करन, हकीकी ज़ादी मंगी जा रहा मतलब फ़िरौन से, ये बंदा ही खराब है, इसको ही शहर से निकालो, ये जाए हम रह लेंगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें कहा कि अच्छा मुझे मोहलत दो, मैं अपने रब से बात करता हूँ, क्योंकि वाकई ये तो जुल्म है तुम लोगों के ऊपर। अल्लाह से मैं कहता हूँ या अल्लाह इनका कुछ ख्याल कर। जब दुआ की गई और अल्लाह से कहा भी कि या अल्लाह इतनी बार तो इस बंदे को तूने मोहलत दी है, तू तो एक दो चांस ही देता है, मतलब किन्ने चांस देने ने, तो या अल्लाह करीम इनू, ये क्या बात है, मेरी कौम पे जुल्म कर रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। डॉक्टर साहब आप ठीक बैठी हुई थी, लेकिन बहरहाल आप ठीक थे जहाँ भी थे, लेकिन अब ठीक है, जब आप उठ गए तो उठ गए, आपके अपने जेस्चर हैं, क्योंकि आप मुद्दतों बाद आई हैं, तो आपकी अपनी फ़कीरी है, आपका एक अपना अंदाज़े दरवेशी है।
नहीं वो उन्होंने बाद च अंदाज़ा होया कि छलांग उन्होंने ठीक मारी है लेकिन गलत जगह ते बह गए ने। एनी भी कसरे नफसी नहीं सी करनी कि कसर दे थल्ले ही बह गए ने। ठीक खैर जब दुआएं कबूल हो रही थी तब उनको ये नहीं था कि वो भूल गए कि क्या भूल गए? कि जब वो दुआएं करवाने के लिए थे कि ये खत्म हो जाए हाँ या ये हो जाए तो वो ये सब कुछ भूल गए। कौन सब ये कुछ भूल? करामात वो जो कौम थी करामात इसीलिए मैंने तुम्हें कहा कि उम्मत मोहम्मदी के जितने अल्लाह के बंदे और वली हैं ना वो ना करामत पे भरोसा करते हैं ना करामत दिखाने के बारे में शौकीन होते हैं बल्कि इसको एक बहुत बड़ा गुनाह समझते हैं। अगर कुरान करीम में आप गौर करोगे मूसा अलैहिस्सलाम से भी ज़्यादा बड़ी करामतें जो है ना वो ईसा अलैहिस्सलाम के पास अगर देखी जाए तो मतलब वो मुर्दा ही ज़िंदा करी जा रहे हैं। ठीक है सालों पुरानी खोपड़ी उठा के बंदा बना देते मट्टी पकड़ के ले के उससे कबूतर बना देते। ठीक और ख़ुद पैदा होते साथ बोल रहे हैं बग़ैर बाप के पैदा हो गए हैं। मतलब क्या नहीं है उनमें लेकिन इस कौम ने मेरा ख्याल है 24-25 साल ही बर्दाश्त किया था उन्हें। स्लीप पे टांगे तुल गए थे वो तो रब की मेहरबानी है ना कि उन्हें अल्लाह ने अपने तरीके से रेस्क्यू किया। जो उसकी अपनी प्लानिंग है उसने कर लेनी होती है। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम से दुआ करा के मैंने अभी आपको मिसाल दी है कि ये कोरोना में से आप निकले हैं। आप पूरी दुनिया में से पाकिस्तान जो है इसकी इकॉनमी ऊपर गई है बेस्ट वे से निकले हैं सबसे कम मॉर्टेलिटी है। ठीक है लेकिन 2020 का मई जून यही रमज़ान था। ठीक है स्पेशली आखिरी अशरा और उसमें जिस तरह हॉस्पिटल भरे हुए थे और जिस तरह डेथ्स हो रही थी लोग डेड बॉडी लेने नहीं आते थे। और फिर उससे पहले जो गलत बातें कर कर के एक दूसरे को ख़राब किया हुआ था डॉक्टर पैसे लेके बंदे मार रहे हैं। इधर कवालों ने बैठना फिर ना कहीं बैठ जाओ अभी बैठी जो देखी जाएगी। तो आपके कहने का मतलब ये है कि उन्होंने इतनी कामयाब दुआएं देखी इतनी करामतें देखी तो इम्प्रेस नहीं हुए। आप लोग कितनी की देर इम्प्रेस होते हैं जब एक बंदे का कैंसर ठीक होता है और अगले कुछ दिन बाद ये आपकी सरदर्द नहीं ठीक हो रही होती सूरह रहमान से तो आपको कितना याद रहता है कि वो जिसको मैंने दुआ कराई है वैसे उसका कैंसर ठीक हो गया। तो कोई नहीं जिस रब ने उसका कैंसर ठीक किया मेरी सरदर्द भी ठीक कर देगा या मेरा भी बेटा पैदा हो जाएगा या मेरी भी अल्लाह खैर कर देगा अपने वक्त पे साड़ी भी सीट वापस आ जाएगी। नहीं अगर हमारे हक में फैसला होगा देखा चाचा ने पहले ही कहा था खुदा न खास्ता ना हो जाते और छोड़ो चाचा को दो में आपस में बह जाएंगे। ठीक है खैर तो आपकी बात आप देख लो कितने बार ये तो चंद वाक़यात हैं मुसलसल कई साल की एफर्ट है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की चंद दिनों की नहीं बात है ये। उसके बावजूद उसने ये फैसला किया कि इनके सारे मर्द ही शहीद कर दो मार दो। और कौम भी ऐसी है वो आगे मूसा अलैहिस्सलाम को कह रही है कि तेरी वजह से हमारे पे ज़्यादा नुसरत आ गई। उनकी करामतें शनामतें वो भी भूल रहे हैं अपनी कौम भी नहीं है साथ। ठीक है मिस्र की बात पाकिस्तान की नहीं हो रही। तो जो फ़िरौनी है वो तो है ही हैं। ठीक है मूसा अलैहिस्सलाम अब अल्लाह से बात करते हैं तो अल्लाह करीम आगे से कहते हैं कि या अब साथ थोड़ी उनकी ये कि या अल्लाह मेरी कौम पे जुल्म हो रहा है मतलब अब उनके सारे बंदे मार देगा। देखे ना आपको ये नज़र ही नहीं आ रहा आपको वो इतना लाडला है आप इतने रहमान उनके लिए हुए हैं इनके लिए क्यों नहीं हो रहे। आते हैं ना सवाल ये आप लोगों के जहनों में आते हैं मानते नहीं है कोई भी। तेरी तो कोई कमी नहीं ना तू तो उत्थे मदीना शरीफ बैठे 25 साल रहे हैं और तू कहना पे स्कूल तू फुट के सब तू अच्छी जगह जी होंगी सी और हरम हुंदा सी उत्थे आइसक्रीम खुआंदा रहा नहीं मैं दसना किन्ना खुआंदा रहा। ठीक है तो उधर भी कोई एजुकेशन थी नहीं तो फिर तू कैसे उधर तो मारते थे वो उस वक़्त तो बुरके शुरके होते थे लेकिन वो सारे ही फुट के उत्थे पहुंचे होंगे सन। ठीक है
देख लो। खैर, तो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह करीम ने जवाब जो दिया था, आज तक वो जवाब ऐसे ही है। अल्लाह ने कहा था, मूसा ये मेरा बंदा है, ये भी मेरा बंदा है। फिरौन, जी मैं आपका इंतज़ार कर रहा था। मुझे पता था कि हज़रत मौलाना राइटियस मैन जो हैं पूरा अस्पताल अगे लाया है, सारी करप्शन ने कली ने जड़ी है ना सीधी कर देनी है। सारा MS ना मिल के, इतनी MS को अलाशरी दी है, वो तबादला हो गया, बल्कि मुअत्तल ही हो गया, रिटायर हो गए हैं। अच्छा, बड़ी बात है, उन्होंने बड़ी जंग लड़ी है ना, नए आ गए हैं। अच्छा, वो लेकिन अल्लाह कह रहा है कि मूसा ये मेरा बंदा है। क्या मतलब है? ये अपना ही बंदा है। नहीं, अल्लाह मियाँ तो हर जगह ही है। अल्लाह मियाँ क्या एक मसला है, अल्लाह मियाँ तुसी कोई ज़्यादा अल्लाह मियाँ दी लत्तां दबाइयां ने तो उन्हें नहीं दबाइयां, या कोई आपने अल्लाह मियाँ की कुछ ज़्यादा खिदमात फरमाई हैं। अल्लाह मियाँ को क्या फ़र्क पड़ता? उसके लिए सारी वो ये या इसलिए मैं कहता हूँ ना, वो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है ना, वो शैतान भी उसकी मखलूक में आता है, सारी मखलूक से करता है। ने शैतान को भी चांस दिया। शैतान ने कहा कि मुझे एक्सक्यूज़ मी, मुझे थोड़ा सा टाइम दें। अल्लाह मियाँ ले लें, कितना टाइम? उन्होंने कहा आपके हिसाब से इतने साल, जो हमारे हिसाब से हज़ारों साल पता नहीं बनते हैं। टाइम ले लिया, मोहलत, ठीक। सारे फिरौन जो घरों में फिरौन बने होते हैं उनकी रियाया ऐसी होती है। नहीं सर, वो असल में तो अल्लाह के बंदे को उन्होंने तंग किया ना, इसलिए फिर उनके ऊपर फिरौन आ गया, क्योंकि वो अल्लाह के कौन से बंदे को उन्होंने तंग किया? मूसा का जो हज़रत मूसा को कौम ने कहाँ से तंग किया? वो मान नहीं रहे थे, उनको तंग नहीं कर रहे थे हज़रत मूसा को। नहीं, मूसा अलैहिस्सलाम तो पैदा ही बाद में हुए, नहीं, जो आप वो तो पहले से ज़िबा करी जा रहा थे। फिर उनके ख़ानदान के लोग, उनके कबीले के लोग, कबीला सिस्टम था ना। तो फिरौन से पहले जो थे वो से तो उनको डिसरिस्पेक्ट किया गया हो। हाँ, कुछ कुछ आपका दिमाग काम कर रहा है, ठीक है। पूरा फिक्र है ना, आपने सुना, मैंने सिर्फ इतना कहा कि अल्लाह ने कहा कि यार ये मेरा ही बंदा है, तो आप लोगों ने बीच में साथ ही अलमे बगावत बुलंद करी। क्या मतलब है? क्या अल्लाह कैसे? ठीक है, अल्लाह सिर्फ साडा है, ठीक है। तो अल्लाह ने कहा कि यार ये तेरी कौम जो है ना, इन्होंने मेरे बड़े नबी मुसलसल शहीद किए हैं, कत्ल किए हैं। मैं उन्हें भेजता था इनकी फलाह के लिए, और ये मुसलसल नाफरमान कौम है। मैंने इन्हें बहुत ज़्यादा इज्जत दी है इस दुनिया में, ठीक। ये मेरी फेवरेट उम्मत थी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल, लेकिन इन्होंने मुसलसल मेरी नाफरमानी की है, और मुसलसल ये बागी हैं मेरे, और बागी की सज़ा मौत होती है। कुछ बातें याद रखिएगा। बगावत की, आपस में रिश्तेदारियां तोड़ देने की सज़ाएं यहाँ से शुरू हो जाती हैं, ये वहाँ नहीं है, इसलिए कता रहमी से मना किया गया, ठीक है। बगावत भी अगर अच्छा हुक्मरान है, स्टेबल हुकूमत है, मेजॉरिटी के फैसले के मुताबिक है, तो फिर उसके ख़िलाफ़ खाम खा साजिशें और फिस्को फजूर पैदा ना करे, ज़माने में फ़साद पैदा ना करें। फ़साद को इस हद तक अवॉइड करें कि यहाँ भी ये भी कहा गया कि अगर अपना हक छोड़ के फ़साद अवॉइड होता है, ठीक है, तो आप इंडिविजुअल लेवल पे वो भी आप कर सकते हैं। मतलब ये भी कहा गया, नबी पाक ने कहा मेरे से हक वहाँ ले लेना, और इसके बदले में तुम्हारा घर मेरे घर के सामने होगा। एक घर चाहिए उसके घर के सामने, ठीक है। खैर, आगे आ जाए तो जगह है, देखें तो अब उन्होंने तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम की इस बात पे, कौम ने तो अब कहा, कौम का कोई ताल्लुक नहीं हज़रत मूसा की जंग जो फिरौन से हो रही है, वो नहीं नारे मारते सन साडा ही मुंडा है, साडा ही मुंडा है, नहीं नहीं नहीं, ठीक है। बल्कि मूसा अलैहिस्सलाम जब वापस आए बाजार में, तो फिर एक बार वही बंदा फिर किसी से झगड़ा कर रहा था, ठीक है। मूसा अलैहिस्सलाम ने गौर से उसको ऑब्जर्व किया, उसको नहीं पता चला, तो उन्होंने देखा वो ज़्यादती कर रहा है, वो उसको भी मारने लगे थे। उन्होंने कहा मुझे पता चल गया तू ही फसादी है,
पहले भी तेरी हिमायत करता मैं कहाँ चला गया, एवं नहीं हर एक दी हिमायत च खलो जी दा, ठीक है। तो वो रब्बे करीम है, वो जो जानता है हम नहीं जानते, उसके पास वो भूलता नहीं है ना, हम भूलते बड़ी जल्दी हैं, वो भूलता नहीं है। तो उसने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था कि इस कौम ने मुसलसल मेरी नाफरमानी की है, आप लोग ना शर्मिंदा हो, मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा, पिछली कौम, ये मूसा अलैहिस्सलाम की, हम तो बहुत अच्छे लोग हैं ना, हम तो मुसलमान हैं। अच्छा आप लोगों को लग रहा है कि बिचू बिचू मैं ਤੁਹਾਨੂੰ पे होके मार रहे यार, मैं मरवा ना देना, मैनू वीगो डाले को चुक के ले जाए, मैं पुरानी बातें कर रहा हूँ, मैं कुरान करीम की बातें कर रहा हूँ बेटा। वो आप लोगों को अगर कोई शर्मिंदगी हो रही है तो वो एक अलग बात है, वो मतलब वैसे इसका मतलब है मुझे खुशी है अगर आपको शर्मिंदा हो रहे हैं आप, हालांकि इतनी शर्म वाली बात तो नहीं है, ये बेशर्मी वाली बात है। हैं जी, वो पुत्र मैं ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं डरा रहा, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ डराने हो, ठीक है, ਤੁਸੀਂ खामखा ही डराने बने हो, ठीक है। तो जी सर मैं कहती हूँ हम भी बहुत अरसे से सफ़र कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हमने भी बहुत पहले से। आप लोग इंग्लिश वाला सफ़र कर रहे हैं या उर्दू वाला सफ़र कर रहे हैं? नहीं आप उर्दू का फ़िक्रा बोल रहे हैं, हम लोग बहुत अरसे से सफ़र कर रहे हैं, भुगत रहे हैं ना, भुगत रहे हैं। अच्छा नहीं, मैंने कहा शायद आप सफ़र में हैं, सफ़र में तो हैं, हम सब ने कहीं ना कहीं तो जाना है, ठीक है। बाबुल की दुआएं लेती जा, जो तुझको सुखी संसार मिले। इसका मतलब है कि हमने भी इस तरह की गलतियाँ की हैं, बहुत पहले से करते आ गए। इंसान है ना, इंसान जालिम है, जाहिल है, उजलत पसंद है, जल्दबाज है, ये इंसान की अंदर कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं, उन्हें वो ज़्यादा यूज़ करता है, ठीक है, शॉर्टकट मारने की इसको आदत है, जल्दबाज है इंसान की अंदर चीज़ें, तो ये शुरू से इंसान फिर ये ऐसे कर रहा है, ठीक। इंसान वो कामयाब हुए हैं जिन्होंने खैर बांटी है, सब्र, तहम्मुल और तकवा से काम लिया, ठीक है, उन्होंने फ़र्क डाला है। चाहे वो कोई साइंसदान था, 50 साल लगा रहा है अपनी रिसर्च में, आखिर उसने कुछ निकाल के ही मारा है, दुनिया उसे पागल कहती रही है, जो मर्जी कहती रही है, उन्होंने तब्दीली लाई है। एक बात गौर कर लें, ये इंसान इसलिए डिफरेंट है, वैसे ही बगैर किसी साइंसी टेस्टों के, कि किसी किताब को माने बगैर ही, अगर आप लोग मजहबी जो नहीं भी लोग हैं वो ये देख लें कि जिस किसी ने भी ये कायनात बनाई है उसमें जितनी बाकी मखलूक़ात हैं, कीड़ी से ले के जरासीम भी, कीड़ी से ले के जो नज़र आने वाली चलें छोटी चीज़ें हैं, जूं या कीड़ी से ले के बीए का घोंसला, शेर की रहन सहन, दरख्तों का बतीरा, ये सारी मखलूक आज से 5000 10,000 साल पहले भी ऐसे ही थी, आज भी ऐसे ही है। कीड़ियाँ तब भी ऐसे ही घर बनाती थीं, बिया तब भी ऐसे ही घर बनाता था, उकाब ऐसे ही रहता था, कोयल ऐसे ही अंडे कहीं देती थी, बातें कहीं करती थी, ठीक है। लेकिन ये हज़रत इंसान है जो नई से नई वैरायटी एक जगह टिकदा नहीं, ये इन्वेंट करता जाता है, इसके अंदर जुस्तजू है, तलाश है, टिकता नहीं है, और कुछ कर गुजरने की चक्कर में रहता है और अपने आप को इम्प्रूव सो कॉल्ड समझता है, चाहे मादा तरीके से, मादा परस्ती में इम्प्रूवमेंट करे, मटीरियलिज्म में करे, या इनर उसकी ग्रोथ हो, हर तरह की। बहरहाल इसमें ये वैरायटी है, बाकी सारी मखलूक आप देख लें, ठीक है। जिन अज भी कुड़ियां चमड़ी जा रहे हैं, मतलब 1000 साल तो यही कहानी है, इनू कि जी जिन चमड़ गया, बंदा परेशान होकर कहता है जे ए कुड़ी है तो जिन कित्थे है, तो जे ए जिन है तो कुड़ी कित्थे है। मेरे वर्गे तो यह नहीं समझ आती, ठीक है। नहीं वो मैं यही समझता था, जिस तरह च्युइंगम चिपक जाती थी ना, वो मुझे होता था कि ये जिन चिपका हुआ है इसके ऊपर, तो अगर ये जिन है तो लड़की कौन है, और अगर ये लड़की है तो जिन का है, नज़र नहीं आ रहा, मुझे नहीं पता था। और उमूमन हमारे गांव की मस्जिद में लाना होता कि जिन का बच्चा है आके ले जाएं। वो मैं बड़ी देर समझता रहा कि मस्जिद से जिन के बच्चे मिलते हैं, छोटे होते, मतलब उर्दू एनी की सी आती। तो इसलिए ये लाइव में भी कहने का मतलब यही है कि जिन का बच्चा है वो आके ले जाए। खैर, जिन साहब आए ने, अभी नहीं आए, वो बताएंगे। अच्छा ठीक है,
उन्हें थोड़ा सा प्रोटोकॉल दिलवा देना ना, साढ़े अपने बंदे बाहर ਜਿਹੜੇ ਗੇਟ ਤੇ ਨੇ उन्होंने नवे बंदे ਨੂੰ कह देना भाई तू किधर। अच्छा चलो शाबाश, शुक्र है, ये तो अच्छा। हाँ उन्हें पहले मुझे बता देना कि सर ये वो हैं, ठीक है, नहीं तो मैंने आते साथ कह देना कि आपको किसने बुलाया, क्यों आए, किधर से लोकेशन मिली है, मैंने तो पूछना है ना। तो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ये जवाब जब दिया, मूसा अलैहिस्सलाम को ये बताई बात कि मूसा इन्होंने इतने जुल्म किए कि फ़िरौन को मैंने मुसल्लत किया इनके ऊपर, वो मेरे हुक्म से कर रहा था जो कुछ कर रहा था, इनकी ये सज़ा थी। यानी सरकारी जल्लाद था एक किस्म का, वो जल्लाद तो कत्ल करता है ना कितने, उसको तो सज़ा नहीं होती, वो तो मुजरमों को उसने तो गर्दनें मारनी है उनकी, उन्हें सज़ा देनी है, उन्हें मारना है, उसका क्या कसूर है, कहने को वो कत्ल कर रहा है। लेकिन वक्त गुज़रा और मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने, यानी उनकी बद्दुआ निकल गई, और साथ अल्लाह ने कहा कि अच्छा यही कौम जो है, अब उनका दूसरा फेज़ शुरू होने लगा। उनकी नहीं कहानी ख़त्म हो गई कि जी फ़िरौन डूब गया और मूसा अलैहिस्सलाम दरिया पार कर गए और चलो जी वर्ल्ड कप जीत लिया। उसके बाद उसी कौम ने उनको दांतों चने चबवा दिए। वो कहानी अलग है, अगर मैं सुनाऊं तो लंबी बात हो जाएगी, लेकिन कहने का मतलब ये है कि मैं ये बता रहा हूँ कि वो ऐसा रहमान है। अगर आप लोगों को इसमें अपने चेहरे नज़र आ रहे हैं या अपनी करतूतें नज़र आ रही हैं, अपने वतीरे नज़र आ रहे हैं, तो चलो अच्छी बात है। अगर आप में शर्मिंदगी हो रही है, इसी का नाम तौबा है, स्टार्ट है तौबा का ये, और उसकी रहमानियत है कि वो बर्दाश्त करता है। ये कहानी एक बार नहीं हज़ारों बार दोहराई गई है। 1,24,000 पैगम्बर कहा जाता है कमोबेश, और वली या औलिया तो उनकी उम्मतों में भी जो हैं वो भी पता नहीं कितने हज़ारों में होंगे। आप ये देख लें कि ये जो भेड़ बकरियां हैं ये कितनी बार खैर से राह से बेराह हुई हैं, ठीक है, और फिर राह गुम कर देती हैं और कहती हैं वो गुमराह ना हो जाना, कहीं वो गुमराह पे ना जाना, ठीक है, और अगर कोई चल पड़े तो कहते हैं ये तो गुमराह है, ठीक। अल्लाह ताला का अलॉटेड बंदा है, मतलब उस इंसान को जो भी फिरौन होता है जिस भी ज़माने में, क्या उसको ये पता होता है कि मतलब अल्लाह ताला ने उसको एक लिमिट दी है, मतलब वो गलती कहाँ पे करता है? वो गलती ये कर रहा था कि अब उसने खुदाई का दावा कर दिया और जानते बूझते किया था। कहने वाले कहते हैं ये कुरान करीम में नहीं है, अलहदा कहानी जो अलहदा सी डिस्क्रिप्शन या रवायात जो है उसमें यह है कि वो रात को अल्लाह के आगे गिड़गड़ाता था, उल्टा लटक जाता था या बाल बांध के लटक जाता था, बड़ा ताकतवर आदमी था। वो कहता था कि मुझे पता है कि तू रब है, लेकिन अब इतनी मेरी शान और शौकत है, अगर मैंने कह ही दिया तेरा की जानता है, मेरे कहने से कौन सा तूने रब नहीं रहना, ठीक है, ये मेरी गल बनती तेरा की बिगड़ता है, ठीक। और आई एम सॉरी, रात को माफ़ी मांग लेता था, सुबह फिर लोगों के सामने अल्लाह मियाँ के साथ उसकी एक अपनी गिटमिट थी, सुबह सुबह 70,000 आदमी को नाश्ता फ्री कराता था, और ये जिनके बच्चे सेवा करता था ये आके खाना खा जाते थे मुफ्त दा, वो जी रोटी खा लो मुफ्त, उत्थे नाश्ता लभदा पिया जे, ठीक है। वो इन्हां दे बंदे मार के, ठीक है, वो कसास और दैयत च सवेरे छुड़ा लैंदा सी अपने आप नूं। अब समझ आया निज़ाम, ये आप ही रोटी खा जाते सन। IMF हमें पैसे दो, वो कहने ऐ लो, ठीक है। अब IMF वाले पहुंच जाएंगे फ़लस्तीन में घर बनाने, वो बनवा लेंगे, ठीक है, हम दादे देने बैठ जाएंगे, इत्थे USAID आ जाएगी, किस चीज़ के, वो जो पहले छितर मारे उन्होंने आपको, तो उनका तो बैलेंस हो गया, उन्होंने तो बैलेंस तुसी आप कीता। लेकिन सर फिर हम क्या करें अगर IMF से हम ना खाएं तो हम क्या करें, ये बात तो आपकी ठीक है कि आखिर हम सर क्या करें, अगर हम IMF से ना लें तो और कहाँ से पैसे आएंगे, डॉलर तो उनके पास है, सही बात, सी बात है, हम क्या हाँ, करें, हम क्या करें, ऐसा कौम तो फिर हम लेना पड़ेगा हमें। ये जो सेटअप करिए ना, ये मेरा भी क्वेश्चन है प्रोजेक्ट्स के नाम पे जो हमें पैसे दिए जाते हैं और हमें पोर्ट्रे किया जाता है कि आपकी कंट्री की डेवलपमेंट हो रही है, हाँ, बच्चों पे इन्वेस्ट हो, फिर उसको हम काउंटर कैसे करें? अगर प्रोजेक्ट नहीं करेंगे तो अलग इशू है, करेंगे तनख्वाह तो भी नहीं आएगी डॉक्टर की, ठीक है, नौकरी भी करनी है। सर मैं एक बात, जी जी बिल्कुल, सर जब इलेक्शंस हो रहे थे ना, तो अब इलेक्शनों की बात नहीं करनी,
ये आप फार्म 45 वाले इलेक्शन की बात कर रहे हैं या फार्म 47 वाले की कर रहे हैं? 45 के ऊपर बात करने के मना है, 47 पे बात करें। सर मेरा ना कहीं और वोट, जब इलेक्शन हो चुके थे, नहीं जिस दिन फिक्रा था, ठीक करें, जिस दिन इलेक्शंस थे, उस दिन की कोई बात नहीं करनी। अच्छा आप कोई फरिश्तों वाली बातें कर रही हैं। वो फरिश्तों ने वोट डाले थे, वो इंसान उसकी कैसे एक्सप्लेनेशन दे सकता है, कोई जज उसका कैसे फैसला कर सकता है? देखिए ना आप, मतलब फरिश्ते काम पा गए ने ते बंदियां नूं पुछण डे ने भाजी ਇਹਦਾ ਕੀ करना है, बंदे बेचारे की करना उथे। तो फरिश्तों के खिलाफ आप बात ना करें, ठीक है? चले आप फरिश्तों के खिलाफ नहीं बात करी तो बताएं, मैं जनरल एक आप जनरल्स के बारे में बात नहीं कर रहे। तू मैनू मरवाऊंगा, ठीक है? करें चलें बात उनके बारे में। सर वो ना मेरा जहाँ पे बोर्ड बना हुआ था ना, वो मुझे जगह नहीं मिल रही थी। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप घर चली जाएं अगर आपको नई जगह मिल रही। तो मैंने कहा कि नहीं मैंने वोट डालना है। तो उन्होंने कहा अच्छा आपने किसको डालना है? तो वो जिस पार्टी के थे ना, मैंने कहा कि मैंने आप लोगों को ही डालना है। तो उन्होंने कहा अच्छा चले आज ना, उन्होंने एक मुझे रिक्शे में बिठाया, उन्होंने उससे पता नहीं क्या बताया कि वहाँ चले जाओ इनको ना बस पहुँचा देना उस बूथ पे। वो बंदा ना, मतलब जाहिर है कि हम जाने लग गए उधर। तो ना अब रास्ते में ना मैंने उसको पूछा कि आप लोग किसको वोट डालते हैं और इसको क्यों डालते हैं इस बंदे को ना। तो उसने ना इतना पॉजिटिव इमेज पोर्ट्रे किया उस बंदे का। उसने कहा कि ये हमें इतने पैसे देते हैं और उससे मतलब फिर मैं उसमें ऐड करके तो अपने महीने का हमारा खर्चा चलता है, खर्च रेंट बन जाता है घर का। और भी अगर हमारे हालात खराब हों तो ऐसे होता है वैसे होता है। तो हमने इसी को ही वोट डाला। ये हमारा IMF है, USAID है। हाँ, उस बंदे के बारे में ना। तो उन्होंने कहा कि ये बंदा जिस भी पार्टी में हो हम तो इसी को ही वोट डालेंगे, हम इसको वोट डालते हैं। तो अब अगर ये इधर है तो हमें इससे कोई गर्ज नहीं है, हमारी हेल्प बहुत है इसकी, फाइनेंशियल हेल्प ना। तो मुझे उस वक्त ये बात हमें भीख अच्छी देता है। हाँ। तो मुझे ना उस वक्त इस बात का एहसास हुआ कि समटाइम्स ना ये हमारे घरों में भी होता है कि अगर आपका कोई बहन भाइयों में से या कोई रिश्तेदारों में से बाहर के मुल्क रहता है या वैसे ही कोई स्ट्रॉन्ग जो ज्यादा पैसे बरतता है, पैसे दे सिर ते जेड़ा फकीर है, तो ये एक ना माइंडसेट बन जाता है कुछ लोगों का। ओदी हिया करनी पैंदी है पुत्र। जी जी, तो ना कुछ लोगों का, मतलब कुछ लोगों का ये माइंडसेट बन जाता है आपके घर में कि उनकी ज्यादा अवभगत होती है या उनको वेटेज दिया जाता है, इसलिए उनकी रिस्पेक्ट नहीं होती कि वो बड़े हैं रिश्ते में या उम्र में या कुछ, वो फाइनेंशियल खर्चा या गिफ्ट ज्यादा अच्छे ला रहे हैं या इस वजह से होता है। और वो समझा जाता है कि बहुत अच्छा इंसान है इस वजह से कि वो हेल्प हमारी कर रहा है ना। तो ये नॉर्मल सा खुददारी वाला जो एक एलिमेंट है ना, समटाइम्स जैसे जैन की बात करें या कुछ ऐसे जो लोग तंग होते हैं इन चीजों से, वो लड़ाई भी कर रहे होते हैं कि भाई आप खुद 6 जॉब्स कर लो, ये कर लो वो कर लो, अगर आप लोग को इतना मसला, आपने नहीं रहना इनके घर में, मतलब आपने उनके घर में भी रहना है, आपने महीने का उनसे खर्च भी लेना है, फिर जब वो आपको जूतियां मारेंगे तो फिर आपने गिला भी करना है कि भाई हमारी इंसल्ट कर रहे हैं। अच्छा, मतलब जैसे मतलब इसको अगर हम आप उनसे की गिलादी मांगना शुरू कर देते, बड़े सिनेरियो में अगर हम इसको देखने लग जाएं कि भाई एक बंदा, आपको पता है कि ये पार्टी नहीं ठीक या बाद में आप लोगों के साथ बुरा होगा, लेकिन वो उस वक्त के फायदे के लिए वो जो खुदाई वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू व जन्नत हलालहू व दोज़ख हरामहू। तो हम शायद खुददार नहीं है और एक हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं रही, या हमें पता नहीं है कि ये भी कोई चीज होती है। हमसे आपकी क्या मुराद है? मैनू ना बेचारा काम मैं उन लोगों में से हूँ जो ज्यादा गिफ्ट लाता है, मैं उसकी इज्जत करता हूँ। ਉਹਦੀ ਨਾ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਮੁਕਰੋ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਇਮਦਾਦ ਲੈ ਕੇ ਆਕੜ ਜਾਓ? सर मैं खुददारी वाले एलिमेंट का कह रही हूँ कि एक जो आप अपने घर की खुद बेटा बहुत ज्यादा बेशर्मी वाली बात है। ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਅੱਖ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਗਿਫਟ ਲਿਆਏ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, इस तरह तो गलत काम भी वो करता है। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਮੁਫਤ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਦੇਖੋ ਨਾ। हाँ हाँ कि वो बाद में फिर आप करते हैं, भुगतते हैं उस चीज को। डेवलपमेंट के नाम पे जो हमें दे के बाद या हमसे और चीजें करवाई जाती हैं उसको ये किस किस का सवाल है, किस किस के अंदर इस सिचुएशन का मजाक के अलावा ये सिचुएशन आ रही है कि वाकई यार अगर बड़े लेवल पे देखा जाए कि इंटरनेशनल लेवल पे हम भीखे लेके इमदादें लेके अमेरिका से, इंग्लैंड से, किसी से, IMF से, यूरोपियन यूनियन से लेके चलते हैं, ना लें तो हम क्या करें फिर? ठीक है जी जी, आपका भी ये अब वो क्या हुआ है? मेरा भी यही सवाल है। अच्छा, मैं समझा आपने ऐसे किया तो मैं कहा आपका दूसरा मसला है। वो
क्लासरूम का माहौल हो गया ना अचानक, बच्चे बिल्कुल बच्चे हो गए ना। तो यही है सबका सवाल। और भी किसी का है? जी जी। सर लेकिन जो निकलना चाहता है, जैसे जो निकलना खान चाहता साहब ने कोशिश की है तो उनको हमें निकलने में नहीं देते। किन्होंने कोशिश की है? इमरान खान ने कोशिश की ना। इमरान खान कौन है? मैं नहीं जानता। मतलब अगर IMF से निकलना भी चाहते हैं तो वो लोग निकलने भी नहीं देते। सर लाइक ये फिर यार trap कहाँ से है ना? जेल से निकलना चाहते हैं? सर फिर हमने वही हम किया ना जो अपनी मतलब मूसा की कौम ने किया था। फिलहाल तो करंट सिनेरियो तो यही लगता है कि हम वही हैं। पता नहीं, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਾਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਦਿਖਾਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਖਾਓ ਉਹਦਾ ਗਾਣਾ गाओ, ठीक है। तो इसका हल क्या है? हज़रत मौलाना डॉक्टर सैन, मुझे आपसे उम्मीद है, क्योंकि आपका ये कई सालों का सवाल है अपने आप से, आपकी जंग मैं इससे देखता हूँ, फिर आप टिकटॉक पे गाना गाना शुरू कर देती हैं, लेकिन दुनिया मैनू चित्र मारना शुरू कर देती है। ये जवेद साहब की प्रोडक्ट है। नहीं, बताएं बताएं, आपने सोचा है ना इस पे? सर मतलब मैं ना जब ट्रेनिंग्स में जाती हूँ या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, तो जब अल्लाह को गुमा देते हो, जब अल्लाह को छोड़ देते हो, ठीक है, तो फिर इन खुदाओं के पीछे भागते हो और इनके चक्रों में फंस जाते हो। चाहे वो पीर हों, चाहे वो बाबे हों, चाहे वो वज़ीर हों, चाहे वो वज़ीर आज़म हों, चाहे वो बादशाह हों, चाहे वो MPA हों, MNA हों, रोटी डाल के देता है, राशन डाल के देता है। जब ये भूल जाते हो कि असल ताकत कौन है, तस्बीहां तो पढ़ते हो, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला, ठीक है, कहते जाते हो कि अल्लाह के सिवा कोई ताकत नहीं, उसका तर्जमा ये निकालते हो यार अमरीका च भी ताकत अल्लाह वालों ही आई है, यही ठीक है। तो इस कौम नूं ते पुरानी मर्दाना ताकत का मसला है। मर्दाना ताकत मतलब यहाँ बहुत कम है। आप देख लें इस मुल्क में सबसे ज़्यादा इश्तिहार किस चीज़ का है? जो चीज़ बिकती है, ठीक है। मर्दाना कमज़ोरी, मर्दाना कमज़ोरी, मर्द किसे कहते हैं? अपने कुव्वत बाजू पे भरोसा करने वाले को, अल्लाह पे तवक्कल करने वाले को, USAID पे नज़र रखने वाले मर्द नहीं होते, ठीक है। गैर अल्लाह के पीछे जाने वाले मर्द नहीं होते, ठीक है। मैंने अभी कहा था ना, दुल्हन बनती हैं नसीबों वालियाँ। मर्द तो कायनात में एक आया है, बाकी सारियां ओदियां वोटियां ने लैवल ने ਉਹਦੇ 'ਚ भी, ठीक है। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ जिदन गल समझ आएगी उदन पता लगेगा, ठीक है। मर्द वो होता है जो सिवाय अल्लाह के किसी को नहीं देखता, उसको अल्लाह के सिवा नजर ही को नहीं आता, ठीक है। अब इसके माने बहुत डेप्थ में है, कहना आसान है, प्रैक्टिकल में हर सांस पे ज़िंदगी गुजारना मुश्किल है। तो उस रहमान और रहीम रब के नाम पे जो फ़िरौन से भी प्यार करने को कह रहा है अपने ख़ास बंदे मूसा अलैहिस्सलाम को, मूसा उससे प्यार से बात करें। जैसे आपने गलती की हो और अब्बा जी घर आए, उन्हें ऑफिस में इतला जा चुकी हो कि बरखुरदार या बरखुरदारी ने ये गुल खिला दिया है और अब आपकी कांपें टांग रही हों, ठीक है, और आप फ़ौरन तू पहले ग्राउंड अर्थ होने के चक्कर में हो, ठीक है, आपकी अर्थ हुई भी हो ग्राउंड, ठीक है। तो अब आप डाउन टू ग्राउंड हुए हुए हो और अब्बा जी का प्रोग्राम हो कि अज तो हुण मैं जाके ना लत्तां पड़ देनियां ने, तो अचानक एक ही दुनिया में आसरा होता है, कौन? मामा, अल्लाह। हाय अल्लाह, उस वक्त अल्लाह याद आता है ना। अल्लाह फिर ऑपरेट करता है मामा के थ्रू, क्योंकि मामा का प्यार, अम्मी का प्यार, अल्लाह के प्यार का 17वां हिस्सा कह लें। तो मामा बब्बा के आगे आ जाती है, अब्बा जिस तरह मर्जी गुस्से आते, की करते पे हो ना, मैं तुहानू क्या नहीं, तुहानू समझ नहीं आती भी मेरी, तो अब्बा जी का प्रोग्राम बढ़ जाता है, ठीक है। ऐसे ही है, मेरा फ़ोन तंग कर रहा है नवीद को,
यार एक मैनू घंटियां मारने वाले भी नहीं मुड़ते। ठीक, तो उस अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है, और आप सब लोग इकट्ठे होते हो, सर्दी में तो ज़्यादा ही इकट्ठे हो जाते हो, लेकिन गर्मी में आज माहौल कुछ ठीक है। तो ये जो पैगाम शिफा है, मैं सारा दिन फ़ोन सुनता हूँ। डॉक्टर साहब, एक तो आप फ़ोन नहीं सुनते, ठीक है। मेरी पहले भी आपसे बात हुई है, 4-5 बार मैंने आपको समझाया कि आपको मेरा मसला नहीं समझ आ रहा, और वो जो पहले बाजी बात करती थी उसने तो मेरा नंबर ही कैंसिल कर दिया। मुझे केड़ी बाजी है पता नहीं। अच्छा, बहरहाल डॉक्टर साहब ये है कि मैंने इतनी बार सूरह रहमान सुनी है, ठीक, लेकिन मेरा मसला नहीं हल हुआ। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने आपसे मिलना है। किस लिए? दुआ सेक्शन में आना है। वो किस लिए? वो शायद वहाँ पे जो है ना ज़्यादा दुआ होती है, ठीक है। आप असल में मुझे आपसे इजाज़त चाहिए सूरह रहमान की। आप अपने मुंह से कह दें, आप दुआ करा दें, आप ये कर दें, वो कर दें। यार इसी से बचाने के लिए तो ये दुआ बताई गई है आपको कि ना कर मिन्नत खाज खिज़र दी। ये जो दुआ है, ये जो सूरह रहमान से तरीका इलाज है, ये आपके दुनिया के जितने मामले हैं, हत्ता कि अगर आपने अल्लाह की तरफ भी जाना है, आपको रूहानियत का भी शौक़ है, आपका और कोई मसला ही नहीं है, तो आपने अल्लाह के हुक्म पे गौर करो कि जब मेरा कलाम पढ़ा जाए, कुरान कहते ही उसे जिसकी किरात की जाए, एक किरात करेगा दूसरा सुनेगा। इसलिए सरकार दो आलम ने कहा कि मुझे कुरान पढ़ने से भी कुरान सुनना जो है वो ज़्यादा पसंद है। मुझे तुम में से कोई किरात करे। जो अच्छी किरात वाले लोग थे उन्हें कहते थे मुझे किरात करके सुनाओ। कुरान पढ़ना, कुरान सुनना, कुरान समझना और फिर उस पर अमल करना, ये सारा हर मुसलमान पर लाजिम और फ़र्ज़ है। आप नया फ़ोन लेते हैं, नई गाड़ी लेते हैं, नई चीज़ लेते हैं, उसका मैनुअल सारा पढ़ते हैं, उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं कि ये बेस्ट यूज़ हो, ये ख़राब ना हो जाए। इसमें कौन सा पेट्रोल डालना है, इसके टायरों में हवा कितनी रखनी है, इसका ऑयल कितनी देर बाद चेंज करना है, ये दुनियावी चीज़ों का हाल है। आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? तो आपका मैनुअल, आपकी ज़िंदगी का मैनुअल ये कुरान है। उसी कुरान में अल्लाह करीम फरमा रहे हैं कि जब कुरान की किरात करी जाए, जब कुरान बोला जाए, अरबी में तो ये बेस्ट है, लेकिन कई कौमों को उर्दू में समझाया भी जाता है, उनकी अपनी ज़ुबान में भी समझाया जाता है, उसका मतलब समझाया जाता है, लेकिन बहरहाल जो उसका अरबी मतन है वो अपनी जगह है। जो उसकी ब्यूटी है, जो उसका इम्पेक्ट है, वो चूँकि अल्लाह का कलाम है, वो अल्लाह के अल्फाज हैं। दूसरे जितनी मर्ज़ी उसकी तर्जमे कर लें वो बात नहीं बनती। जैसे आज ही मैं किसी से कह रहा था कि लूत अलैहिस्सलाम की बीवी के लिए जो बीवी का लफ्ज़ है वो और है अरबी में, क्योंकि वो हरामी बीवी है, वो अपने खावंद की जड़ें भी काट रही है, उसके ख़िलाफ़ भी है, नाफरमान भी है और टोटल उल्टी राह पे भी है पैगंबर की बीवी होके। और बीबी आसिया के लिए बीवी का लफ्ज़ और है, दोनों के लिए, तीनों के लिए बीवी नहीं लिखा हुआ, ठीक है। इसी तरह तीसरा लफ्ज़ भी अरबी में, अरबी बहुत ही फसीह ज़ुबान है, तीसरी बीवी भी इनका जिक्र है और वहाँ पर भी जो लफ्ज़ है वो डिफरेंट है। 3 डिफरेंट लफ्ज़ हैं और तीनों का मतलब बीवी ही आ रहा है, लेकिन एक का है इंतहाई अच्छे साले बीवी, एक वो बीवी जो खुद साले है, ठीक है, हाँ, एक वो बीवी जो अच्छे आदमी की बीवी है लेकिन खुद खबीस है, एक वो बीवी जो अच्छे आदमी की बीवी है और उसी के साथ चाहे जो मर्ज़ी मुश्किल अच्छे हालात हैं उसके साथ सिंसियर है, उसके साथ रेसिप्रोकेट कर रही है, इसके लिए बीवी का लफ्ज़ और है। और वो बीवी जो इंतहाई खबीस आदमी की बीवी है लेकिन सब्र से वहाँ वक्त गुजार रही है और अपने अल्लाह पे मुतवक्कल है, उसके लिए लफ्ज़ और है। लेकिन अगर उर्दू में आप तर्जमा करेंगे तो तीनों का नाम
तर्जमा आ जाएगा, बीवी आपको समझ नहीं, आपको वो मज़ा नहीं आएगा जो अरबिक को अगर आप समझते हैं। और फिर वहाँ इसी तरह एक दूसरी मिसाल दे देता हूँ, गज़नफ़र, असद, हैदर, मेरे ज़हन से नाम निकल गए हैं, ये सारे जैगम, गज़नफ़र और जैगम में मिक्स कर देता हूँ। जैगम, गज़नफ़र, असद, हैदर, एक और भी है, ये सारे जो हैं ना, इनका मतलब एक है, पता है आपको? ये शारों का मतलब शेर है। आप समझ रहे थे कि डॉक्टर साहब कुछ 4-5 वजीरां दे नाल लै रहे हैं, तुसी हुण अपनी जगह सोच रहे हो कि यह PDM देने के PTI देने, ठीक है? एक तो कौम दी फिरके बहुत ज़्यादा है ना, पार्टियाँ। शेर की मुख्तलिफ हालतें हैं, अरबी इतनी मतलब डिटेल में जाके बात करता है। रब बैठा हुआ शेर, उसका नाम हो रहा है जो आराम से बैठा हुआ है पुरबाश अपनी डेन में बस। एक है जो शिकार पे झपट रहा है, जब उसके पीछे भाग रहा है, वहाँ उसका नाम, उस हालत का नाम, उस शेर का नाम हो रहा है। जब उसने शिकार को पकड़ लिया है, उसका नाम हो रहा है दबोच लिया है। लेकिन जब उसने ऊपर पूरा कब्जा कर लिया, चीर फाड़ दिया, तो हैदर है। मुख्तलिफ नाम है आपको, एक ही शेर के लिए ही है। तो वो असल अरबी जो है और अल्लाह का जो अपना कलाम है, जहाँ जहाँ उसने जो जैसे यूज़ किया है, वो उसकी हिकमत है। उसमें एक नुक्ता ना कोई माई का लाल बढ़ा सकता है, ना कम कर सकता है। इसलिए इतनी इतनी तफसीरें हैं। कुरान एक है, उस कुरान के लिए हुक्म है कि जब मेरा कलाम पढ़ा जाए उसे तवज्जो और यकसुई से सुनो, एक की तरफ ध्यान हो। कहानी यकसुई की है, एक यकसू, एक की तरफ, दो दो कश्तियों को सवार नहीं। सूरत रहमान भी कर लीए, ए वजीफा भी कर लीए, ਉਹ वाले पीर साहब को छू छा भी कराइए, 3-3 तो पीरां ਦੀਆਂ बैतां कीतियां ने, मैनू फोन करके कहंदे ने। और फिर डॉक्टर साहब की भी जान खा लें, और फिर शौकत खानम भी चले जाएं, और फिर इंग्लैंड के अस्पताल से भी रिपोर्टें मंगवा लें, ठीक है? तो ये विंडो शॉपिंग पे जो निकले होते हैं, इनके हाथ आखिर में कुछ नहीं आता। लेकिन रब कह रहा है एक की तरफ पेश हो जाओ, एक के आगे पेश हो जाओ। आपको कोई नहीं मिलता तो अपने आप के आगे पेश हो जाया करें। ऐब माड़ा जी, शाह जी ने कहते नहीं होते आपको, ऐब माड़ा है, आप लोगों को गुस्सा चढ़ता है, वो अपनी तरफ से कह रहे हैं। वो अपनी तरफ से नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं आपका अपना आप जो है, अपने आप के आगे पेश हो जाए, अपने आगे पेश होके सुन लें, तब आपको पता चलेगा आप हैं ही नहीं, ठीक है? तो जब उसका कलाम पढ़ा जाए, उसे तवज्जो और यकसुई से सुनो, ताकि तुम पे रहमत निछावर कर दी जाए, और रहम रहमान ही करेगा। और फिर चुपके चुपके दिल ही दिल में मेरा नाम पुकारो, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये क्या है? सूरह आराफ 204 आयत। हमने इस कलाम को मोमिन के लिए, मानने वालों के लिए शिफा और रहमत के तौर पे नाजिल किया, और ज़ालिम इसी में से अपने लिए खसारा बढ़ाते हैं। तो ये पैगाम शिफा जो सैयद मखदूम सफदर अली बुखारी साहब या बाबा जी, तुम लोगों ने मेरी ना साइडों से टेबल वो उठा दी है, टेबल जगह ना मेरी चेंज किया करो। तो जैन अब मेरी खिदमत के लिए उठे थे, मैं समझा तू इशारा समझा, कदी तो कोई आएगा, कोई आएगा फिलहाल तो जाएगा, लाएगा दिन। वैसे भी मेरे और शाजी में ना थोड़ा सा जगह रखा करो। उस सैयद बादशाह यार बड़े बंदे ने थे। मानने वालों के लिए इसमें शिफा और रहमत है, और जालिम इसी में से अपने लिए खसारा बढ़ाते हैं। तो दुनिया के किसी भी कोने में आपको किसी डॉक्टर जावेद से, बाबा जी सैयद सफदर अली बुखारी साहब
ये पैगाम शिफा बांट गए, आम कर गए, इज़्ने आम है ये भी फ़ोन करके मत कहा करें कि हमें इजाज़त चाहिए। अब वो किसी की इजाज़त समेत डॉक्टर जावेद की नहीं चाहिए। हम सबको इससे फ़ायदा हुआ है। हम सिर्फ इतना काम कर रहे हैं कि ईमानदारी से आप लोगों को बता रहे हैं कि आपको दुनिया का कोई भी मसला, कोई भी परेशानी है या बीमारी है जो नाकाबिले इलाज समझी जा रही है, या एलोपैथिक तरीका इलाज में या होम्योपैथिक तरीका इलाज में या किसी भी तरीका इलाज में, आपको आपके मुआलजीन जो हैं या आपकी हद में जितने लोग हैं, आपकी सकत जितनी है, वहाँ पे आपको इनकार है, उस मसले का हल ही कोई नहीं है, तो आप लोग वो वहीं बैठे, अपनी अपनी जगह पे बैठे इस तरीका इलाज से फैज़याब हो सकते हैं। कारी बासित मिस्री की आवाज़ में जो बग़ैर तर्जमे की सूरह रहमान है, दी अल्टीमेट रेमेडी के नाम से ऐप भी है, या alrahman.com से फ्री डाउनलोड भी हो जाती है, सीडीज़ भी मिल जाती हैं, कैसेट्स भी, या USB में या व्हाट्सएप पे ट्रांसफ़र हो जाती है एक दूसरे को वॉइस में। आपने YouTube पे भी पढ़ी है, लेकिन उसमें एड्स आती हैं तो फिर आपको इंटरप्शन आती है। तो ऐप में ऐड शेड नहीं है, आप उसे सुन सकते हैं। ये सब फ़ीस बिलिल्लाह और फ्री है, और आपने इस तरीका इलाज को समझना है। ये इतनी वीडियोस शायद 2000 के करीब हो गई हैं, मैंने भी की हैं और बहुत से लोग कर रहे हैं। मकसद सिर्फ हमारा ये है, मेरा खुदा गवाह है, इस YouTube चैनल से या किसी भी चैनल से हम 1 रुपये के भी रवादार नहीं है, ना हम लेते हैं, है ही नहीं, ये मोनेटाइज नहीं है। और जो बार बार आप लोग कहते हैं कि सर इसको डाउनलोड ऑप्शन खोल दें, वो YouTube के हाथ में है, वो हमारे हाथ में नहीं होती मेरे इल्म के मुताबिक, या मेरी टीम को करनी नहीं आती है। बेटे वहीं बैठ जाओ। तो कारी बासित मिस्री की आवाज़ में बग़ैर तर्जमे की किरात को आंखें बंद करके तवज्जा, और ये बेटा आगे आ जाओ, वो दरवाजे के आगे ना बैठो, रास्ता छोड़े। रबा जी, वरा जी, आप काइंडली वहाँ से कहीं इधर उधर हो, दरवाजे के आगे ना बैठो, आपने फिर माइंड करना है, किसी ना किसी ने ठुड्डा मार देना, आप सैयदजादी हैं, आप इधर आ जाओ, इसमें ये फूलों शूलों के साथ ही बैठ जाओ। खैर आप आ जाओ, आगे आ जाओ, क्योंकि आप माशाल्लाह आप इस तरह करें। नहीं बरा, वो जो कॉर्नर वाला तकिया ना, वो तो महला आपकी जगह बनी जाएगी, बह जाओ, जो उधर उठाना आएगा तो उठा लेंगे। आप कौन सा इधर किसी की शादी में शामिल होने आती हैं, हम तो मेरे लिए आती हैं, तो आप आ जाए। ਇੱਥੇ यार वो कवाला ने आके बैठना है, वो शहबाज शाह साहब आन या ना आन, उन्होंने पहले दी बुकिंग कराई है ना, उन्होंने को 70 बंदे ਨੂੰ फ़ोन किया है। पहले तो उन्होंने 4 माइक कहे सन, वो पूरी टीम आ रही थी। फिर मैं उन्होंने कहा कि शाह जी मेरा मतलब है कि मेहंदी भी करनी है, दुआ भी करनी है, ठीक है। फिर उन्होंने 2 बंदे किए, फिर उनका मुझे रात को, मैं आज सारी रात में नहीं सोया हुआ, मैं सुबह 8 बजे एग्ज़ाम लेना था, तो वो मेरे क्लिनिक पे मैंने पेशेंट जल्दी ख़त्म कर दिया, मैं 1:45 फारिग हो गया, बाहर निकलिया था कि शाह जी बैठे। फिर उन्होंने मैनू 3:15 बजे जान दिता, फिर मैं सैरी की और फिर मैंने एग्ज़ाम लिया और फिर मैं इधर आया हूँ। तो उन्होंने आना है, तो इधर ही वो देख रहे होंगे, जब माहौल नहीं बन सकेगा मेरे से तो अचानक वो लैंड करेंगे। उन्हों दी एंट्रियां तुहानूं पता है, एक अपना उन्होंने एक स्टाइल है। और तुसी सारे भी असी असल जो हीरो होता है वो तो हमने जान के आखिर में छुपा के रखा होता है ना, तो वो सारी ऑडियंस बैठी रही है कि यार दरवाजे के अगू नाचा जा किदों हटेगा तो असल हीरो हीरोइन बाहर आएगी। तो वो आ रहे होंगे, रास्ते में होंगे कहीं। खैर, तो आपने सूरह रहमान को कारी बासित मिस्री की आवाज़ में बग़ैर तर्जमे की सूरह रहमान की तिलावत को आंखें बंद करके यकसुई से सुनना है किसी भी मसले के लिए, सुबह दोपहर शाम, 1 हफ्ता, 1 वीक। पास आधा गिलास पानी रख लें, या जितना आपने पानी पीना है 3 घूंट पानी रख लें। हर बार सुनने के बाद पानी लें, आंखें बंद करें और अपने अल्लाह के रूबरू ख़ुद को पेश करके फिर ध्यान उधर करके जितने प्यार से, जितने खुलूस से आप दिल में 3 बार अल्लाह 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 कह सकते हैं, अपने ख़्याल में उसको पुकारें, वो आपके ख़्याल से भी ज़्यादा करीब है। तो प्यार से 3 बार अल्लाह कह के आंखें बंद रखें और वो पानी 3 सांसों में पी लें।
फिर आंखें खोल दें। बंद आंखों से ही पानी पीना है ताकि आपका ध्यान आखिर तक उधर ही हो। 8वें दिन से सूरह रहमान बस कर दें, लेकिन ये पानी पीना ना छोड़ा करें। कम से कम दिन में 3 बार, 1 मिनट लगता है, 1 मिनट की मेडिटेशन समझ लें, मुराकबा समझ लें, दुआ समझ लें, इलाज का हिस्सा समझ लें, वो करते रहें। और ज़्यादा से ज़्यादा मखलूक खुदा को जो जो ठीक होता जाए या जितना भी ठीक होता जाए, वो जिस किसी को, दुखी को, परेशान को, बीमार को देखे, उसे मेरा फ़ोन नंबर ना दे, किसी और का ना दे, वो खुद ही डॉक्टर साहब है, अब वो आगे बताना शुरू कर दे। इससे ज़्यादा अब और आसान क्या तरीका इलाज होगा कि आपके कोई पैसे नहीं लग रहे, आपने किसी पीर साहब के पास किसी से इजाज़त नहीं लेनी, आपने किसी को नजराना नहीं देना, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट सुबह दोपहर शाम अगर आपने अल्लाह को दे दिए, मरीज़ तो वैसे ही सुस्त पड़ा होता है, उसने कुछ नहीं करना, चलो लेटे हुए सुन ही ले, और पानी आपके घर में कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा आपको। तो बालिग हजरात जो हैं, जितने भी हैं, और आप किसी भी मज़हब से हैं, तो 8वें दिन से आप मखलूक खुदा का भला करना शुरू कर दें। मखलूक खुदा में पौधे, परिंदे, जानवर, कीड़े आते ही हैं, इंसान भी आते हैं, और इंसानों में सबसे पहले कीड़े मकोड़े आपके रिश्तेदार होते हैं, उनका ख्याल किया करें। ये उन्हीं को आपने ठुड्डा मारा होता है, उन्हीं को दंदी काटी होती है, या उन्हीं की आपने आह ली होती है, या उनकी नज़र लगी होती है, या उन्हां दा कीता कराया हुंदा है, या तुहाडा अपना कीता कराया हुंदा है। बहरहाल हुंदा है किसी दा कीता कराया। तो ये अपनी ही हरकतें होती हैं, उसमें बंदा फंसा होता है। अब जब आप उनके साथ प्यार शुरू कर देंगे, बेगरज प्यार, इसको सुनना इसीलिए है, आप लोग कहते हैं मुझे फ़ोन करके कि सर वो आपको इसलिए फ़ोन किया, आप मुझे बताएं कि मैं कहाँ फंसा हुआ हूँ या फंसी हुई हूँ, मेरे से क्या गलती हुई हुई है। बिलीव यू मी, मैं आज भी अभी दुआ करा देता हूँ कि अगर आप, किसको पानी चाहिए? एसी का पानी इधर गिर रहा है, वो पाइप पीछे से, उसे कह रहा है, अमार को पता होगा, उसके पास बंदा है, तो वो पीछे कह रहे को इधर काफ़ी आ रहा है पानी, तो पाइप ज़्यादा हो गया। वो पहले तो इसको बंद कर जाओ ना, इधर से किसके पास था, थोड़ी देर बंद करो, वो पाइप आगे से ब्लॉक हुआ हुआ होगा, जिधर से पानी गिर रहा है ना, देखो उसके पाइप के अंदर बेंड होगा या ब्लॉक होगा कहीं, तो इसलिए पानी इधर को आना शुरू हो गया। तो आपको मैं पूरे वसूख से, पूरे यकीन से कह रहा हूँ कि आप में से, आप दुनिया के जिस मर्जी कोने में बैठे हुए हैं, अगर आप पूरे ईमानदारी से उसके आगे ज़ीरो हो के, आप ज़ीरो नहीं होते, उसके आगे सरेंडर करके उसके आगे गिर जाएंगे ना कि मौला मेरी बस हो गई है, ठीक है, आप पूरी परेशानी से, पूरी शर्मिंदगी से आप उसके आगे गिरेंगे, अपना दिल साफ करेंगे। असल में आपके दिल में देखना होता है आपने, आपके दिल में ही हज़ारों बुत होते हैं, तो खुदा वहाँ आके कैसे आए, वो तो नहीं आएगा। वो बुत सबसे बड़ा बुत होता है आपकी अपनी मैं का बुत, आपकी मजलूमियत का बुत। मजलूमियत का बुत बहुत बड़ा बुत होता है। मैं बड़ा मजलूम हूँ, मेरे साथ बड़ा जुल्म हुआ है और मेरी बात नहीं किसी को समझ आ रही। या पारसाई का बुत, मैं बहुत नेक हूँ, दूसरे जालिम हैं, मैं बहुत हाजी हूँ, बहुएं सारी ख़राब हैं, या मैं बहुत ठीक हूँ, ससुराल वाले सारे ख़राब हैं, या मेरे घर वाले बहन भाई या माँ बाप, यहाँ तक इंसान अपने माँ बाप में भी खामियां देख रहा होता है। तो या तो दूसरे ही जालिम हैं, और या आप बड़े ही नेक हैं, आपसे खामखा ज़्यादती हो रही है। ये बहुत बड़े बुत होते हैं, पारसाई का बुत और मजलूमियत के बुत। फिर इल्म का बुत बहुत बड़ा होता है, जो मैं जानना कोई नहीं जानता। फिर पैसे का बुत, ताकत का बुत, आप ज़रा सी बड़ी सीट पे हो, आप किसी की सुनते नहीं हैं, आप तबाही के रास्ते पे जा रहे होते हैं, आप घर वाले समझा रहे होते हैं, यार तू क्या कर रहा हो, तुम कुछ नहीं होता, मैं देख लूँगा। आप जब तक उसके आगे पेश नहीं होते, आप फंसे रहते हैं। चाहे देखने में दुनिया में बड़े कामयाब होते हैं,
वो लोग बहुत ही डेंजरस हालत में हैं जिनके दिलों पे मोहर लग गई है, जिन्हें एहसास ज़ियां भी जाता रहा, जिन्हें ये तक नहीं पता चल रहा कि वो तबाही के रास्ते पे जा रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि वो बड़े कामयाब हैं। ये इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल होती है। ये सारे बुत हैं। तो आसान है कि अपना ही बुत तोड़ दो, उस अल्लाह के आगे खुद को ज़ीरो कर दो, मान जाओ कि तुम कुछ भी नहीं हो। आप अगर ज़ीरो होके उसके आगे पेश होंगे, यकीन माने पहले दिन ही, पहली दुआ में, नहीं तो 7 दिन, अगर आपसे नहीं वो यकसुई बन रही, 7 दिन के अंदर अंदर आपको खुद पूरा विजन नज़र आ जाएगा, आपको दिखा दिया जाएगा, आपको एहसास दिला दिया जाएगा कि तुमने कहाँ गलती की हुई है, आपको छोड़ कौन असल में नहीं रहा। लेकिन अगर आप यकसू हों, नुक्ता तौहीद तेरी समझ में आ तो सकता है, तेरा दिल ही बुतखाना हो तो क्या कीजिए। वो आप को ये जो आपकी मैं है ये नहीं टिकने देती। किसी को नबी पाक की ज़ियारतें हो रही हैं, किसी को मेहदी अलैहिस्सलाम की, किसी ਨੂੰ सारे दजाल नज़र आ रहे हैं, कोई आप मेहदी बने हैं, ठीक है, बंदा नहीं बनता पाया कोई, या बाबों के पीछे भाग रहे हैं या पापों के पीछे भाग रहे हैं, ठीक है। वो बाबा आप जान छुड़ा रहा होता है कि यार मैं आप ਉਹਦੇ को मंगना, तुम भी ਉਹਦੇ को मंगो। बाबे का असल काम ये होता है, वो बेचारा कई तरीक़ों से, कई पापड़ बेल के वो आपको ये समझा रहा होता है कि मैं भी उससे मांग रहा हूँ, तुम भी उससे मांगो, उसके दर पे गिरो, जिथे सारे मरते हैं उत्थे मरो, उस पे मरो, उसके आगे मर जाओ। ये अपनी मैं छोड़ो, अपनी ख्वाहिश छोड़ो, अपनी मर्जियाँ छोड़ो। ये जो तुम समझते हो तुम बड़े चीफ एग्जेक्टिव हो, तुम बड़े पहुंची हुई चाहे हो, जो तुमने कह दिया ना, जो तुमने सुन लिया ना, मेरी मर्जी क्यों नहीं चलेगी यार, नहीं चलेगी। आज तक उसी की चली है, उसी की चलेगी। पागल हो जाओगे, शिज़ोफ्रेनिक हो जाओगे, बाइपोलर हो जाएगा, एंजाइटियाँ और डिप्रेशन की दवाइयाँ खा लोगे, जो मर्जी कर लो, उल्टे हो जाओ, सुइसाइड कर लो, नहीं चलेगी, उसी की चलेगी। वो तुम्हें चाहे फ़िरौन जितनी ताकत, शोहरत, दौलत, इज्जत दे दे, और चाहे तो मकड़ी जैसी मखलूक बना दे, जिसका सबसे कमज़ोर घर होता है कायनात में। उसका घर भी होता है, उसका धोखा भी होता है, उसका ट्रैप होता है, उसका जाल होता है दूसरों को फंसाने का। दुनिया की सबसे कमज़ोर चीज़ है, दूसरों को फंसाती है। लेकिन रब ने उससे भी काम ले लिया। जब अपने महबूब कुछ छुपा दिया, छुपाया हुआ है, या उस स्ट्रगल उनसे करवा रहे हैं, तो उन्हें कई तरीके, कई इशारे दे रहे हैं। एक तरफ गार में सांप पहुँचा दिया है, बाहर मकड़ी साहब जाला बन के बैठे हुए हैं, कबूतर अंडे दे के बैठा हुआ है, दुश्मन दरवाजे पे आके चला गया है। ये उसके खेल है। क्यों नहीं समझ आती है आपको? ये जो अल्लाह के बंदे हैं उनको देखो, क्या शाने है उसकी, क्या मौला हुसैन की शान है। लेकिन जो सजदा उन्होंने किया है, आह नहीं की, आखिर तक दुआ दी है। मूसा अलैहिस्सलाम ने तो बद्दुआ दे दी थी, दुआ नहीं, उन्हें बद्दुआ नहीं दी। और हम अपनी कौमों को बद्दुआ देते हैं, अपनी औलाद को, अपनी औलाद के सगे खूनी अजीज़ रिश्तेदारों को। जब हम अपने खामद को कहती हैं ना कि अल्लाह तुमसे पूछे, हम अपने दामाद को कहते हैं साड़ी धी ना कीता ही तेरे अगे आए। अपनी धी की भी करतूतें होती हैं, वो ताली दोनों हाथों से बजी होती है। और अगर कहीं आपकी धी की ताली ज़्यादा ज़ोरदार होती है, कुछ अरसे बाद, कुछ साल गुजरने के बाद दामाद मर जाता है, उसके बेटे बेटियां आप पाल रहे होते हैं और उसकी बेटियों के साथ वही कुछ हो रहा होता है जो कभी आपकी बेटी के साथ हुआ। ये अपने मुंह से लिखा हुआ होता है, सानू कीता ही तेरे अगे आवे, ओदियां धीयां दे अगे आ गया। अपनी माँ, अपनी नानी, अपने नाने, अपने मामे की बद्दुआएं, ये देखे बगैर कि इसमें हमारा कितना कसूर है। मैंने फ़िरौन
और मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का वाक़या इतना आप लोगों को नरेट किया, दोनों पार्टियों का कसूर था। अभी मैंने वो कहानी नहीं सुनाई कि जब मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के लिए बद्दुआ कर दी और अल्लाह ने कहा ठीक है अब यहाँ से फिर निकलो, अपनी कौम को लो साथ, रातों रात निकलो। वो रातों रात लेके निकले हैं तो आगे दरिया आ गया है, तो कहा गया कि ये छड़ी लिटा दो दरिया के ऊपर, वो रास्ता बन गया। उधर से दिन चढ़ गया, फ़िरौन को पता चल गया, वो अपनी फ़ौजें पूरी लेके पीछे आया है, ठीक है, कि छोड़ूंगा नहीं, और ऐन दरिया के दरमियान में है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने असा वापस उठा लिया, वो गर्क हो गया, माफ़िया मांगता रह गया मूसा अलैहिस्सलाम से, डूब गया। अब मूसा अलैहिस्सलाम का दूसरा ट्रेनिंग शुरू हुई है, दूसरा असल ड्यूटी शुरू हुई है। असल ड्यूटी उस कौम पे थी, वो जो कोरोना या फ़िरौन आया हुआ था वो उस कौम की ट्यूनिंग करने आया हुआ था, उनको पाक करने, उनको साबुन से उनकी मैल धोने, उनकी बदबख्तियों से उन्हें निकालने आया हुआ था। समझ आई? इतने ज़्यादा उन पे जुल्म हुआ है कि मुसलसल इतने साल उनकी बच्चों को ज़िबा करता रहा वो। उनका थर्ड रेट सिटीज़न जितनी औकात नहीं है उनकी। और अब वो बादशाह डुबो दिया गया है, और किन के हाथों डुबोया गया है? मूसा अलैहिस्सलाम के हाथों। मूसा अलैहिस्सलाम के असा की इतनी बड़ी करामत के दरिया पार करा दिए, और उसी फ़िरौन को डुबो दिया उसकी फ़ौज समेत असा उठा के, फ़िरौन से निजात दिला दी है। तो इस कौम को अल्लाह करीम के बारे में पता हो ना हो, मूसा अलैहिस्सलाम तो नज़र आ रहे हैं, वो जो सामने बंदा नज़र आ रहा है उसी नहीं मानते किसे बाबे नू, ये अब्बे नू भी नहीं मानते, बाबे नू कितों मनना इन्होंने, इन्होंने अब्बे का नहीं पता है, ठीक है, इन्हें अब्बा का नहीं पता। ये अब्बा को भी नमाज पढ़ते पढ़ते छुरा मार देते हैं पीछे से, फिर दिन मनाते रहते हैं, सारे साल के बाद एक दिन याद आ जाएगा इन्होंने, अज मौला अली की शहादत है। ये इस कौम ने खुद किया हुआ सारा कुछ। कौन सी कौम? हज़रत इंसान। ये किसी फ़िरके की कहानी नहीं है, ये सारे इंसानों की कहानी है। इसमें अल्लाह वाले बहुत थोड़े हैं, और उनके साथ यही होता है। जी जी। आज का जो बाबा है या आज का जो अल्लाह का बंदा है, वो कोई ऐसी दुआ करें कि हमारी जो कौम है उसका, सारी कौम का थॉट प्रोसेस खैर पे हो जाए। थॉट प्रोसेस खैर पे हो जाए। हाँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप सही सादी हैं, माशाल्लाह। तो मैं ऐसी सोच रही थी, आपके नाना जान ने दुआ की थी रो रो के इस उम्मत के लिए। आप समझती हैं कि दुनिया का कोई बाबा उनकी दुआ से ऊपर दुआ कर सकता है? नहीं, क्या उनकी दुआ काफ़ी नहीं है? काफी है, काफी फिर है। हम ऐसे क्यों हैं? हम ऐसे क्यों हैं? पा दो अल्लाह थे, अल्लाह ने ऐसा बनाया हमें ना, हम क्या करें? हमने यूएसएड भी लेनी है ना, हम IMF भी लेना, हम क्या करें? वो कह रहे हैं डॉक्टर साहब फिर हम क्या करें ना, वो हम लेंगे हमने तो भाई तो चलेगा बोल। ये यूएसएड लैके ना पूरे अस्पताल में ईमानदारी का सबक दे रही होंगी, ठीक तो है सर क्या करें? सर, ये गरीब दवाइयाँ बोलते चोरी हैं। करते हैं, ये करते हैं, उन्होंने दी वैक्सीन चोरी कर लेंगे पूरे अमरीका की, ਇੱਥੇ कागजां 'ਚ पूरी लवा देंगे, ठीक है? मैं गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ, सारा पता है इसका। तो अजय ख़त्म सी? अच्छा तो हम हैं भी तो गरीब मुल्क ना। अच्छा, हम एफर्ट नहीं करना चाहते। हम हैं भी गरीब, बिल्कुल बेटा, जिनके पास अल्लाह नहीं है वो गरीब है, मुल्क जिनके पास अल्लाह नहीं है वो गरीब ही है। ये बात तो ठीक है मुझे आपकी सारी बात से एक चीज समझ में आई है कि हम कि सारे, आपने जितनी भी फिरौन की मिसाल दी, मुझे ये लगा कि पिछली इतनी देर हम भी दुआएं बहुत की हमने, बहुत हमने की, लेकिन आपने अभी लेकिन आज अल्लाह फिरौन से हमें छुटकारा दे जी तो हम मूसा को फिर तुन्ने। हाँ, तो मुझे यही समझ लगी कि इसका मतलब है कि फिरौन भी वो कुछ नहीं कर रहा, उसका भी रोल उतना ही है जितना लिखा हुआ है। और एंड में हजरत मूसा की स्टोरी में भी आपने बस है नहीं, बस दरिया डूबा और वो डूब गया, मतलब एम ही बस खत्म हो वो गया, अचानक ही वो डूब अचानक ही हो गया। अब उसका रोल खत्म हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम का नहीं ना खत्म हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम को भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह बहुत हमदर्दी है अपनी कौम से। अब वो कहते हैं कि चलो यार अब अंदर चलते हैं, वो कहते छोड़ो परे, वो कहते आगे चलें, अल्लाह ने तो कहा था इस शहर को छोड़ दो, कह रहे हैं जी छोड़ो परे मूसा, तेरा काम नहीं, दिमाग नहीं काम करता, ठीक है? ये ਜਿਹੜੀ नाल कबीना है बड़ी सियाणी होंगी है, मैं पूरा शहर खाली है, फिरौनी डूब गए हैं,
कब्जा करते हैं जाके। उन्होंने कहा चलो यार वापस चलो। उस शहर में चले गए हैं, उन्होंने कहा सारे बुत तोड़ो, खुद भी निकल गए हैं, सारे बुत तोड़ के आए हैं तो सबसे बड़े बुत के जाके प्यार कर रहे हैं, उसके साथ सेल्फियां ले रहे हैं, उसको सजदे कर रहे हैं, उसको पारियां कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हो? कहते ये बहुत प्यारा है, इसको नहीं तोड़ना, ये जरा सुवीनियर रखना हमने, ये पिछला खुदा बड़ा सोना है। ठीक, अब समझ आई है? तो पहली नाफरमानी ये थी। मूसा अलैहिस्सलाम को गुस्सा चढ़ गया कि यार ये अभी मैं खुदा इन्हें बता रहा हूँ, ये फिर बुत के पीछे, वो तोड़ा। उसके बाद तो कई कहानियां हैं ना, कोई काम ही नहीं कर रहे, हड हराम, अल्लाह ही करेगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम से कह रहे हैं अब शहर चलाना है, अचानक बादशाह बन गए ना, पूरे शहर का निज़ाम इनके पास आ गया, कोई काम करने पे तैयार ही नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा यार काम शाम करो। कहने तो अल्लाह का दे आस्ते है, अगर आपका अल्लाह है, अगर जो कहते हैं ना हम मानते हैं, जो कहता है ना ला इलाहा इल्लल्लाह लेकिन, ये हरामजादा है। जो बात कंप्लीट होने के बाद लेकिन और अगर मगर कर रहा है ना, ये हरामी है। जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बाद कहता है ना मगर, अगर, अल्लाह तो है लेकिन, ये हरामी है। कुछ चीजों में नो गुंजाइश, ठीक है। अगर आपने उस लेवल का ईमान आपका होगा तो उस लेवल की मदद आएगी। अब मूसा अलैहिस्सलाम से कह रहे हैं कि जी अल्लाह कुछ दे, तो उन्होंने अल्लाह करीम से दुआ कर दी। अल्लाह करीम के लाडले बहुत हैं, तो आसमान से बारिश सी होती थी, ख़ास किस्म के खाने आते थे, यूं समझे कि कीमा या टकाटक जैसे तैयार हुआ वो, बड़ा ही मज़ेदार खाते थे वो। यानी बारिश ही खाने की हो रही है। एक दिन, दो दिन, तीसरे दिन कहते हैं मूसा मज़ा नहीं आया। हूं क्यों है? कहते स्प्राइट का तड़का नहीं गा, कोई पीने शीने वाली शय नहीं है, सूखा सूखा ही है। बस बारिश भी क्यों है? हाँ हाय, वो उन्होंने बारात वालों को खाना तो दिया था, ठीक था, लेकिन स्वीट डिश भी थी, लेकिन बोतल नहीं थी। एक तो कौम नू बोतल चाहिए, भावें शायद दी होवे। तो उस कौम ने भी तीसरे दिन ही, मनोसलवा उसको कहते थे, तीसरे दिन ही नाफरमानी कर दी, नाशुक्री कर दी। जिस तरह कोविड में हमें अल्लाह ने बचाया, आप फाइनेंशियली ऊपर आए, ठीक है, आपकी तरक्की की शरह इशारिये सारे प्लस में थे, लेकिन आपको मजा नहीं आया। ये कौम उसने भी किया। अब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से कोई और दुआएं कर रहे हैं, फिर कहते हैं यार ये शहर ही अच्छा नहीं है, हमें कोई ऐसा शहर हो ना जिसमें बदमाशी हो ही ना, अमन ही अमन हो। वो एक शहर में उन्हें ले गए हैं, कहा कि तुम लोगों ने हित्तातुन कहते हुए दाखिल होना है, यानी अस्तगफिरुल्लाह उनकी ज़ुबान में था, आई एम सॉरी, यानी तौबा कर लो तो तुम्हें खैर में अल्लाह वापस लेता है, ये उसकी सुन्नत है। हम में से कितने हैं जो तौबा, ये कौम तौबा कर रही है? बिजली के बिल कहाँ चले गए हैं? लेकिन असी 10-10 बत्तियां पा लियां ने, AC चल रहे ने माशाल्लाह। गैस की कितनी लोड शेडिंग है, लेकिन हमने उसके ऊपर कंप्रेसर लगा लिए, मसले का हाल कोई नहीं। जो भी है, तो इसी तरह उस कौम ने भी वो हित्तातुन भी नहीं कहा, शहर में दाखिल हो गए। फिर एक पहाड़ ऊपर से अल्लाह ने, या शाबे साकिब था, वो नज़र आना शुरू होगा कि बहुत बड़ा पहाड़ सा इस शहर की तरफ आ रहा है, ठीक है, एस्ट्राइड होगा कोई। अब डर रहे हैं, माफियाँ, तलाफियाँ, चिल्ले, वजीफ़े, सिरते आ गई है ना। आखिरकार अल्लाह करीम ने माफ़ी दे दी, वो एक साइड से ज़मीन से गुजर गया, पता नहीं कितने अभी 1000 मील दूर होगा, नज़र ही आ रहा था ना शाबे साकिब। फिर जी चले हम दरिया से मछलियाँ पकड़ते हैं। अल्लाह ने कहा ठीक है, इन्हें को सिर्फ हफ्ते वाले दिन ना पकड़े, एक दिन छोड़ दें, बाकी करें। अब हफ्ते वाले दिन अल्लाह मियाँ भी बेस्ट मछलियों को पता था आज हमने नहीं पकड़ा जाना, वो सारी प्यारी प्यारी मछलियाँ, अच्छी अच्छी मछलियाँ, कोई ऑस्ट्रेलिया दी, कोई न्यूजीलैंड दी, वो छाला मार मार के दिखान, इन्होंने चंगियां लगन डोल्फिना।
इन्होंने क्या किया, इन्होंने दरिया में से बंद तोड़ के साइड पे गड़ा निकाल के तालाब बना के जुमे को ही पानी छोड़ देना, सारी मछलियां उस दिन या हफ्ते वाले दिन वो सारी उधर को ले आना, इतवार वाले दिन पकड़ना शुरू कर देना वहां से। कि हमने हफ्ते को तो नहीं पकड़ी, लेकिन चंगा माल आंदा ही हफ्ते नूं सी। ये आजमाइशें होती हैं रब की तरफ से। आपको गुनाह में ज़्यादा लज्जत नज़र आ रही होती है, अपनी बीवी के अलावा सारी खवातीन हसीन नज़र आती हैं, सारियां मछलियां घड़े दियां लगदी हैं ना। हाय बस, क्यों अहमद साहब जी ठीक है। मछलियां की गल हो रही सी ना, सुते जाग गए ने, अपनी बीवी दे सवा सब मछलियां हसीन लगदियां। तो ये कौम मुसलसल नाफरमानियां करती रही, हत्ता के तुरैत के ऑर्डर्स आ गए सिलें लेने। वो वापस आए मूसा अलैहिस्सलाम, तो इन्होंने उस वक्त तक पीछे से 40 दिन के लिए शायद गए थे वो कोई तूर पे चिल्ला काटने, अल्लाह से बातें करने, इत्काफ काटने, बैठने। अल्लाह ने उन्हें तुरैत जैसी चीज़ दी। अब वो 10 कमांडमेंट्स वो लेके आ रहे हैं। आगे से उन्होंने खूबसूरत बछड़ा जो अब रेड काऊ बनाते फिर रहे हैं, उन्होंने फिर बना लिया, उसको पूज रहे हैं। बनाने वाले कारीगर ने उसके अंदर ऐसी सुराख या हवा गुजरती, उसकी आवाज़ निकलती थी। वो कहन बोलता भी है, वही है बाबा बोलता भी है, ठीक है। और सामरी जादूगर ने में बनाया, सामरी की क्या हुक्म, बदबख्ती देखो। आप यही कह रहे हो ना कि सर वो सब देख के फिर कैसे वो मुकर जाते थे, जैसे हम मुकर जाते हैं, जैसे हम फिसल जाते हैं। सामरी ने नोट किया कि मूसा अलैहिस्सलाम के पास जिब्राइल आता है। कई बार, हर बार तूर पे नहीं जाना पड़ता, कई बार इनके पास इंसानी शक्ल में आया जिब्राइल होता है, ठीक है। या इस जगह पे जहाँ ये खड़े होते हैं, ये बातें ये लगता है किसी से कर रहे होते हैं, ये जिब्राइल होता है पास। तो उसने, वो इंसानी शक्ल में थे किसी घोड़े पे। अब वो इंसानी शक्ल में, यार घोड़ा भी ज़मीनी होगा, उसने उस जगह की मिट्टी ले ली, उस घोड़े के पाँव की मिट्टी ले ली, उससे वो बछड़ा उसने बनाया था। तो अल्लाह की जो मुतल्लकात होते हैं, ठीक है। कल एक टीवी प्रोग्राम में था, तो एक आलिम साहब थे, मैं नहीं बोला, मैंने उन्हें कट नहीं किया। वो कह रहे थे कि अल्लाह के मुतल्लकात में, कायनात में सिर्फ एक चीज़ है, वो कुरान करीम है, ये मखलूक नहीं है। वो ये कहना चाह रहे थे, ये अल्लाह के मुतल्लकात हैं। अल्लाह वालों के भी जो मुतल्लकात होते हैं, चाहे मूसा अलैहिस्सलाम का असा हो, सरकारे दो आलम के मुँह मुबारक हो, कुछ भी हो, नाखून हो, हालो, बहरहाल उनमें बरकत, खैर व बरकत, उनकी अपनी रेडिएशन या अपनी एक एनर्जी होती है। उन्होंने झूठा पानी भी चुक के पीने की कोशिश करेंगे अगर कोई अल्लाह वाला हो। यार उसकी बात को नहीं समझ रहे, ये फिर चमत्कार मांग रहे हैं कि उसके पानी से, उसके पाँव की मिट्टी से ये काम हो जाए। जैसे सरकारे दो आलम के सहाबा कराम, उनका वुज़ू का पानी, उनके चेहरे का पानी, उनका कुली का पानी लेने की कोशिश कर रहे हैं, अपने मुंह पे मार रहे हैं, पी रहे हैं। उन्होंने क्या फरमाया? उन्होंने कहा इससे भी बेहतर चीज़, इससे ज़बरदस्त चीज़ तुम्हें बताऊँ। उन्होंने कहा जी। उन्होंने कहा झूठ ना बोला करो, यानी जो मैं कहना वो अमल करो। ये भी तो मुर्शद के मुँह चो निकलता पे ना धुआं, ये लंगर, इस पे खड़े हो जाओ, ये बात मानो, यार झूठ ना बोला करो। मतलब इसमें तुम देखना क्या क्या है, ये मेरे मुंह के कुली के पानी से भी ज़्यादा इसमें बरकतें आएंगी, देखना। मेरी बात समझ के मान लो, कोई गल मान लो, तुम देखना क्या होता है। तो सामरी भी ऐसा बदबख्त है कि वो जिब्राइल की शान भी जानता है, ठीक है। उनके घोड़े के पाँव की मट्टी को जानता है क्या है, लेकिन जिब्राइल वाले को नहीं मान रहा, उसके हुक्म को नहीं मान रहा, उसके बेनिफिट ले रहा है। एटीएम मशीन का पासवर्ड पता चल रहा है, वो लगा के अपनी चोरी कर रहा है, लेकिन सरेंडर नहीं कर रहा। जिस तरह हम में से फिर बहुत से लोग सूरह रहमान को ही बुत बना लेते हैं, या हर बार हर हफ्ते सुन के कह रहे होते हैं सर ये भी काम हो गया, ये हो गया, लेकिन अब ये नहीं होगा। मुझे हंसी निकल जाती है, मैं कह नहीं अब नहीं होगा। आपने इसको एटीएम मशीन ही बना ली है, ठीक है। आपको 2 बार कहा गया आप सूरह रहमान का बुत बना रहे हैं, सूरह रहमान के चक्कर में हैं, लेकिन आपको ये नहीं समझ आ रही कि सूरह रहमान वाले के आगे आपने पेश होना है, उसके आगे सरेंडर करना है। आप उसके आगे अपनी फरमाइशें, अपनी जो दुनियावी ख्वाहिशात हैं,
इस कलाम अल्लाह से आप वही लेते जा रहे हैं। वो तो बचपन में आपको, आपके बचपने में जब आप नादान थे, आप भोलपन में थे, आप भटके हुए थे, तो आपको ये बताने के लिए कि यार ये भी कोई निज़ाम है, ये देखो तुम्हारा रब क्या नहीं कर सकता, तुम आओ तो सही अपने रोमान रब की तरफ। चलो अगर तुम गुनाहगार हो, अगर तुम गुनाह कर ही बैठे हो, तो तुम आओ तो सही उसकी तरफ, तो तुम देखो तुम्हारे पे कैसे अनवारात होंगे। लेकिन अब आपने उसको भी मनोसलवा की तरह बस अपनी मतलब कर दिया तो निकलंदी की थी। उसमें भी उसने आपसे कुछ नहीं लेना। लेकिन जब आप उसके साथ फिर जुल्म करते हैं, जब आप फिर 2 बार कैंसर ठीक हुआ है, ठीक है, तीसरी बार फिर कैंसर हो गया, मैंने उसे सिर्फ फ़ोन पे यही कहा कि बीबी इस मरतबा नहीं होगा, आप करती रहे। नहीं डॉक्टर साहब मुझे फ़ौरन ठीक हो जाता था। मैं कहा आप दुनिया की चंद खुशकिस्मत लोगों में से हैं, आपने 8 साल में 2 बार 2 डिफरेंट कैंसर आपके ठीक हुए हैं। अब ये तीसरी जगह निकला है, ये आपके अंदर फैक्ट्री लगी हुई है या आपकी ज़ुबान में लगी हुई है। डॉक्टर साहब मुझे खुल के बता दें। मैंने कहा आप सूरह रहमान सुने, सिर्फ अल्लाह से ये कहेंगे मुझे ये बता दें मेरी गलती कहाँ हुई है, आप पेश हों उसके आगे। मैंने नहीं आपको कहना, मुझे क्या पता हो। दूसरे दिन ही रो रो के मुझे कह रही हैं कि डॉक्टर साहब वो मैंने अपने खामन को ना जलील बड़ा किया था उस दिन उसके बहन भाइयों के सामने। मैं कहा जी फिर? डॉक्टर साहब मुझे वो नज़र आया है। मैं क्या उससे माफ़ी मांगो, मर गई है, उसके खामन ने माफ़ नहीं किया, मेरे से भी मिलने से इनकार किया। उसने कहा नहीं मैं नहीं माफ़ करूँगा। इस बात पे आ गया कि वो डॉक्टर जवेद को कहते रहने दो, मैंने नहीं मिलना उससे। मैं शौकत खानम चलो मैं पैसे दिलवा दूंगा, मैं पैसे दूंगा, मैं तुम्हारा इलाज करूंगा, छड़ पर यामी लग गया है। फिर आप कहते हैं अल्लाह ये नहीं करता, वो बंदे नहीं छोड़ते जी। अल्लाह के सारे बंदे हैं ना। जी सर। हाँ जी। तो जिस तरह